ऑलराइट, ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं है अपने पास, है ना। 60 मार्क के लिए वो भी है अपने पास, है ना। 60 पूरे के पूरे 60, जिसमें एनुअल बैच का शायद नहीं कंपनी सेट वगैरह हो चुका था ना तुम्हारा कुछ, तो तुम लोग जाते थे ना कंपनी सेट, LLP वगैरह हो चुका था एटलीस्ट एनुअल बैच का। तुम लोग गए थे क्या? रेगुलर वाला, रेगुलर बैच का रहेगा, ठीक है। तुम्हारा भी हो जाएगा, फिर से हो जाएगा ऑब्वियसली, तो तभी फिर से तुम लोग एनुअल बैच वाले भी तभी भी जा सकते हो। ओके क्लियर? आते हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका सही काम है, ये बेस्ट है अपना बंदा, मस्त थर्मस लेके आता है। यू आर माई यंगर वर्जन इन रिगार्डिंग टी। चीयर्स चीयर्स। किधर थे हम लोग? सिलेबस किधर है? मिनट वन। आई थिंक तुमको मैंने ये वेटेज लिख के दिया था। नहीं वो ठीक है बेटा, पहले बेसिक डिस्कस, एकदम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। तुमको वेटेज लिख के दिया था मैंने, वेटेज दिया था ना, लिखा तुम लोग? तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं? इट शुड बी अवेलेबल मे बी ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर ICS स्टडी मटेरियल, जहां पे इंडेक्स पेज है। फर्स्ट पेज मतलब जहां पे तुम्हारा चैप्टर सब देके रखे, नाम वाम मैंने दिया तो था, दिया है ना। वेटेज चाहिए मेरे को, वेटेज मेरे को चैप्टर वाइज वेटेज चाहिए। 15 to 18 पहले वाले का लिखूं क्या? नहीं है तो अभी लिख ले, दैट वाज द पॉइंट। 15 to 18 सोगा, 12 से 15 पार्टनरशिप, LLP, 4 to 6 कंपनी, मां कसम। ओ नमेश लीला का क्या हर जगह फोटो निकालते बैठेगा? कुछ कभी लिखा भी, लिख भी लिया कर। तो छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। ओके, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। यस लिया, आई कैन सी कंप्लीट अच्छे से करो, क्योंकि अभी तो 9-12 मार्क के लिए, अगले साल मतलब अगले साल इंटर में तुमको 60 मार्क के लिए वो कंपनी दैट, उसको ऑब्वियसली मतलब ये बस बेसिक है, बेसिक एकदम बेसिक ही है, तो तुम्हारे पास थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो बेसिक, आगे जाके कंपनी दैट बढ़ने वाला। मेजर इट इज कंपनी दैट, और कॉन्ट्रैक्ट का कुछ कुछ एडवांस तुम्हारे इंटर में रहेगा, ठीक है। बढ़े आगे। सो आई होप देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज नोटबुक विद यू फॉर लॉ। अरे हाँ या ना? किया था कुछ ना कुछ, अपन नोटबुक बनाया था, कोशिश तो की थी अपन ने, हाँ या ना? ऑलराइट, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द बेसिक्स ऑफ लॉ फिर से कि व्हाट इज लॉ एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, व्हाट इज लॉ उसमें नहीं जा रहे अपन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट उसमें बेसिक में हम लोग जाएंगे। अरे हाँ या ना? इतना खाली है ये तो। दूसरे नोट्स बनाए थे क्या? दूसरे बैच का बनाया था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, आ जाओ। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, हाँ या ना? कौन से अग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल? एनफोर्सेबल बच्चों कौन से वाले होते हैं? एनफोर्सेबल, जिसके पास कुछ लीगल ड्यूटी ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, वही वाले। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? जिसके ऊपर कुछ लीगल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन क्रिएट होंगे, वही वाले तुम्हारे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो विच वन आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ? सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कहूंगा मैं, अग्रीमेंट्स। सोशल अग्रीमेंट्स है, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, फादर सन, दोस्त दोस्त ना रहा, हाँ या ना? वो वाला कि दोस्ती में कुछ कुछ तो बोल दिया, हाँ या ना? तू मेरा भाई नहीं है क्या, तू मेरी बहन नहीं है क्या, ऑल ऑफ दैट, दैट इज, उसके लिए बच्चे कुछ ब्रो कोड है ना, ब्रो कोड। ओके, उसमें कुछ लीगल कुछ है एंगल, उसमें लीगल एंगल कुछ भी नहीं है, करेक्ट लियो। तो हमको कैसे समझेगा कि एनफोर्सेबल है कि नहीं? उसके लिए कुछ ना कुछ इंटेंशन चाहिए, इंटेंशन बिटवीन द पार्टीज विल डिसाइड कि वो सोशल अग्रीमेंट है या फिर लीगल अग्रीमेंट है, वो सीरियसली किया गया है या ऐसे ही प्रॉमिस किया था। यस लियो, करेक्ट।
एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ, अग्रीमेंट मतलब क्या? promises or set of promises exchanged, हाँ या ना, forming part of each other's consideration, हाँ या ना. So a promise or exchange or set of promises exchanged against certain consideration. Yes clear? तुमने ये सब चीजें नोटबुक में लिखी है क्या नहीं लिखी है? लिखा है ना बच्चों कुछ ना कुछ अपन ने. Yes clear? Okay. That is agreement. Both the parties are agreeing on something. Promise का मतलब क्या था? Promise, a person who makes the proposal to other to do or not to do something, हाँ या ना, to do or not to do something. बड़ी आधा डेफिनेशन हो गया. With the object of, ऑफर में था ना ऑफर, हाँ, so smart, good, very good. When a person makes offer to another, when a person बच्चों makes what? Offer to another. किसके? Offer to for what? To do something or not to do something, abstain from doing, currently clear. बट इतने से बात नहीं होती ना, उसमें मुझे क्या एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, याद आ रहा है क्वेश्चन मार्क, विद अ व्यू. ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? ऑब्टेन असेंट ऑफ द अदर पार्टी, हाँ ना, ऑफ द अदर. तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ऑफर किया जा रहा है, और प्रॉमिस इज बीइंग मेड. क्लियर? ऑफर किया जा रहा है. याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? यस क्लियर. और सामने वाले ने बच्चों ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो दैट इज ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस. दैट इज व्हाट बच्चों, व्हाट? एक्सेप्टेंस, हाँ या ना. So what do we say? Offer plus acceptance. Clear? Offer plus acceptance तुम्हारे बच्चों क्या बनता है? Agreement. Offer plus acceptance. Clear? Acceptance का definition क्या था? The person to whom the offer is made signifies his assent thereto. हाँ या ना, ऐसे कुछ तो था ना. हमारा प्रॉमिस का हो चुका था. ठीक है, बड़े आगे. ऑलराइट. व्हाट वर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर? इट पक्का वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा ना, सेक्शन 10 में आएगा वो. वी डिस्कसिंग राइट नाउ, हम लोग पहुंचे भी नहीं वहां तक. वी स्टिल डिस्कसिंग अभी ऑफर किया. बाकी के लोगों को हो चुका था ना, याद आ रहा है ना कुछ ना कुछ. हाँ ओके. ऑफर में एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर पढ़े अपन है, चलेगा. एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर. इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन. मतलब क्या? टाइम पास में किया ये ऑफर नहीं. इट इज विद द इंटेंशन टू क्रिएट व्हाट? लीगल रिलेशनशिप. सो क्या है तुम्हारा पहला बच्चों? मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन. तुम इसे कौन सा एग्जांपल डालोगे? वही जो सोशल वाले नहीं है वो चलेंगे क्या? सोशल वाले तुम्हारे चलेंगे नहीं. क्लियर? सो इंटेंशन होना चाहिए बच्चों ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन. दूसरा, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग. ऑफर शुड बी क्लियर और नो? ऑफर शुड बी क्लियर. आई विल पे यू ₹1 लाख एंड एनी अदर सम्स ड्यू. इज दिस क्लियर? एनी अदर सम्स ड्यू बच्चों इज नॉट क्लियर. तुमको बिल ऑफ एक्सचेंज, इसलिए मैं पूछ रहा था. वो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना तुमको, हाँ या ना? तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे बच्चों तुम्हारा अमाउंट डेफिनेट सर्टेन होना चाहिए. आई ओ यू ₹1 लाख एंड एनी अदर सम्स is not a valid bill of exchange. क्योंकि any other sums बच्चों इसमें क्या आएगा? भरोसा है क्या? नेगोशिएट करते हो, ट्रांसफर करते हो, कुछ वर्ड सुने क्या? BOE में, बिल ऑफ एक्सचेंज में, हाँ या ना? तो कितने अमाउंट का है वो क्लियर होना चाहिए. इवन दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. मैंने तुम्हारे ऊपर एक नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया, मतलब क्या? यू आर अग्रीइंग टू पे ना, इवन दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ या ना? क्लियर? इट शुड बी व्हाट? क्रिस्टल क्लियर. ऑफर में क्या है? इट शुड बी डेफिनेट, क्लियर एंड नॉट वेग. अरे हाँ, आगे. इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. जिसको ऑफर दिया उसको बच्चों कम्युनिकेशन जाना चाहिए. क्लियर? सो ऑफर में तुम्हारे बहुत थे, तुम्हारे टाइप्स थे बच्चों, टाइप्स ऑफ ऑफर. याद आ रहा है? तुमने ऑफर बच्चों लोगों को दिया, पब्लिक एट लार्ज, इट इज कॉल्ड एज पब्लिक ऑफर या फिर जनरल ऑफर. वेरी गुड. याद आ रहा है कि नहीं याद रहा? अपन ओवरऑल वर्ड रिवाइज कर रहे हैं. नाउ टेल मी, इसमें तुम्हारा और एक आएगा. एक एग्जांपल केस लॉ कौन सा था? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त वर्सेस लालमन शुक्ला, हाँ या ना? नो ऑफर नो एक्सेप्टेंस ना, वही था ना? एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी गिवन विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर. वो तुम्हारे किसके लिए था? वो गौरीदत्त वर्सेस लालमन शुक्ला. यस क्लियर? अगर जनरल या फिर पब्लिक ऑफर है, मतलब किसको दिया बच्चों ऑफर? पब्लिक एट लार्ज, हाँ या ना? जो भी ऑफर में कंडीशंस दिए गए हैं
उनको फॉलो किया, कम्युनिकेट नहीं किया। मैंने क्या बोला, जो भी कंडीशंस दिए ऑफर में उसको फॉलो किया, पर तुमने उसको कम्युनिकेट बैक नहीं किया। इज दैट ए वैलिड एक्सेप्टेंस? दैट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, दैट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन बाउंसर गया क्या एवरीबॉडी? रिपीट ना, और एक बार करूंगा और 10 बार करूंगा, टेंशन मतलब ध्यान दे दो। ओके, ऑफर में कुछ ना कुछ कंडीशंस है, ऑफर दिया गया है विद सर्टेन कंडीशंस, क्लियर? तो जिसको ऑफर दिया गया है, फिर जिसने भी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है उसने वो कंडीशंस फुलफिल किए, पर बताया नहीं कंपनी को, या फिर बताया नहीं ऑफरर को कि आई एम फुलफिलिंग द कंडीशंस गिवन इन द ऑफर। इज दैट अ वैलिड एक्सेप्टेंस? मैंने बोला हाँ, इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। यस और नो? यू हैव टू गिव द रीजन व्हाई। वेरी गुड, मैंने कंपनी बोल दिया इसलिए ना। याद आया कि नहीं याद आया? ओके, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, क्या था वो? पब्लिक ऑफर था। अरे हाँ यार नमीश, क्या था वो? पब्लिक ऑफर था। मतलब इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी। तो यू हैव टू कम्युनिकेट बैक द ऑफर का एक्सेप्टेंस, जरूरी नहीं है। इट विल बी डीम्ड एक्सेप्टेंस बच्चों। क्या? डीम्ड एक्सेप्टेंस। कैसे, किसका? व्हाट? बाय डूइंग व्हाट? फॉलोइंग, परफॉर्मिंग, गुड, परफॉर्मिंग द कंडीशंस गिवन इन द ऑफर। झेपा कि नहीं झेपा? वहां पे रिवर्ट करने की जरूरत नहीं है। याद आया? दैट वाज द कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी वाला। अंडरस्टूड और नो? परफॉर्मेंस ऑफ योर कंडीशंस गिवन इन द ऑफर। करेंगे सब, धीरे धीरे अपन करेंगे आज, डोंट वरी, आएंगे उसके ऊपर भी। मेरे को बस याद आया बीच में इसलिए तुम्हारा बोल रहा था मैं। अंडरस्टूड क्लियर? आगे, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। उसको नॉलेज होना चाहिए। नो नॉलेज नो एक्सेप्टेंस। अरे हाँ या ना? तुमको बाद में पता चला उसके बारे में, उसको ऑफर के बारे में तुमको बाद में पता चला और तुमने पहले एक्सेप्ट कर लिया, चलेगा क्या? तो द क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन बट द ट्रांजैक्शन, द सीक्वेंस इज ऑलवेज पहले ऑफर फिर एक्सेप्टेंस, या पहले एक्सेप्टेंस फिर ऑफर? पहले ऑफर होना चाहिए ना। तो उसका नॉलेज ही नहीं तुमको ऑफर का, हाउ कैन यू एक्सेप्टेंस? अगर वो नहीं है ऑफर का नॉलेज, नो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड, इसलिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बच्चों बनता ही नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? तुम्हारा था बच्चों लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, लिखा तुम लोगों ने नोटबुक में ये? अरे हाँ या ना? आगे बढ़ू मैं? ओके, जिनके पास नहीं रहेगा मुझसे बाद में नोटबुक ले लेना, लिख लेना तुम्हारा, ठीक है, नोट्स में। बढ़ो आगे। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। मतलब इसमें तुम्हारे क्वेश्चन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इज ऑफर अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन? इट इज अ क्वेश्चन बट इज नॉट अ स्टेटमेंट। आई वांट टू मैरी यू बच्चों, क्या है तुम्हारा? इट इज अ स्टेटमेंट है। आई वांट टू मैरी यू, मियर एक्सप्रेशन ऑफ विश इज नॉट अ ऑफर। कुछ याद आ रहा है कि वो भी था? मियर एक्सप्रेशन ऑफ विश इज नॉट अ ऑफर। हाँ या ना? आई वांट टू मैरी यू इज व्हाट बच्चों? एक्सप्रेशन ऑफ विश। इसमें क्वेश्चन है, ऑफर है, विल यू मैरी मी? हाँ या ना? क्वेश्चन मार्क आया कि नहीं आया? दैट इज अ वैलिड ऑफर। क्लियर और नो? सो इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। झेपा? मतलब उसके क्वेश्चन के बाद जरा से रिप्लाई ना, तुमने स्टेटमेंट कर दिया, सामने वाला बच्चा सीन पे छोड़ दिया। हाँ या ना? बिकॉज तुमने क्वेश्चन पूछा क्या? नहीं पूछा। आई गेट योर पॉइंट? तुमने क्वेश्चन ही नहीं पूछा तो देयर इज नो ऑफर। क्लियर? तो बस तुम्हारा क्या होना चाहिए ऑफर में? तुम्हारे पास ये आना चाहिए इंटेंशन टू, कि सामने वाले हमको एक्सेप्टेंस मिले, सामने वाले का क्या मिले? एसेंट या फिर एक्सेप्टेंस अप्रूवल हमको मिले। तो तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए। इट मे बी कंडीशनल, यस और नो? ऑफर कैन बी कंडीशनल, कैन एक्सेप्टेंस बी कंडीशनल? याद आ रहा है? ऑफर कैन बी कंडीशनल। शेयर अलॉटमेंट बच्चों 4 दिन के लिए ऑफर खोला है, शेयर अलॉटमेंट कंपनी कर रही है तो बस 4 दिन के लिए खुला है, तो तुम्हारा कंडीशन क्या है? 4 दिन में अप्लाई करो वरना रोते बैठो। हाँ या ना? ये तुम्हारा एप्लीकेशन प्राइस है, ये इतना तुम्हारा अलॉटमेंट का जो भी यू हैव डिसाइडेड द प्राइस ऑफ द शेयर एंड ऑल ऑफ दैट, तो तुमने कंडीशंस डाल के रखे क्लियर, यही फॉर्म भरना, ऐसे पैसे धरना, पे करना, व्हाटएवर इट इज। या फिर आई थिंक कंडीशन में और तुम्हारा एग्जांपल था कि यू हैव टू कम्युनिकेट बैक ओनली बाय ईमेल और यू हैव टू कम्युनिकेट ओनली बाय टेलीग्राम वगैरह वगैरह। याद आ रहा है? ऑफर जो चाहे बच्चों कंडीशंस डाल सकता है, तुमको मंजूर रहेगा तो एक्सेप्ट करो वरना भूल जाओ। क्लियर? एक्सेप्टर जो है उसको सब फॉलो करना पड़ेगा, व्हाटएवर कंडीशन मेंशन इन द ऑफर, तो ही बच्चों वैलिड एक्सेप्टेंस रहेगा। सो ऑफर में कंडीशन आ सकते हैं, एक्सेप्टेंस में नहीं आ सकता। क्लियर? अरे हाँ, ओके। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। हाँ या ना बच्चों? तू हाँ कर या ना कर, हाँ या ना? तू है जो भी रहेगा, हाँ या ना बच्चों? क्लियर? वॉट एवर इट इज। तूने अगर ना नहीं कहा तो मैं हाँ मान लूंगा, हाँ या ना बच्चों? आई गेट योर पॉइंट और नो? तुमने अगर कल ना नहीं बोला तो मैं क्या करूंगा?
हाँ मान लूंगा। ऐसे लोग आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? तो सामने वाला पार्टी बच्चों कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, सामने वाला पार्टी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, रिएक्ट, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। हाँ या ना? तो तुम ऑफर में से चीज बोल नहीं सकते हो कि तुमने कल तक ना नहीं बोला, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, हाँ बोलने का नहीं, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है ना बोलने का, वरना मैं क्या मान लूंगा? हाँ मान लूंगा। हाँ या ना बच्चों? इज दैट अ वैलिड ऑफर? नो, क्योंकि इस इसमें क्या होगा बच्चों, विद द व्यू टू ऑब्टेन एसेट ऑफ द अदर पार्टी, तुम उसको सामने को चांस नहीं दे रहे हो कुछ एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने का। स्पेशली तुम उसके ऊपर ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी डालते हो कि तुम ना बोलो मुझको, दैट इज नॉट वैलिड। जेपा कि नहीं जेपा? याद आ रहा है? द ऑफर में भी द स्पेसिफिक जनरल समझते हैं, क्या याद आ रहा है? जनरल ऑफर मतलब पब्लिक, स्पेसिफिक मतलब आइडेंटिफाइड लोगों को ही दिया है, मतलब जिसको एक ए को दिया, बी को दिया, सी को ही दिया, ओनली दैट पार्टी बच्चों कैन एक्सेप्ट दी ऑफर। हाँ या ना? कैन एनीबॉडी एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर बिहाफ? नो। जनरल मतलब क्या? पब्लिक एट लार्ज, एनीबॉडी कैन एक्सेप्ट बाय फुलफिलिंग द कंडीशंस गिवन इन दी ऑफर। जेप रह गया? अरे हाँ या ना? आगे तुमने आंसर में इतना भी लिख दिया तो भी मार्क्स मिल जाएंगे ना। अंदर का थोड़ा सा कचरा लिख सकते हो, कचरा मतलब उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख सकते हो, एग्जांपल्स वगैरह, जो मेन चीज है वो तुमको यह लिखनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज नाउ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस मतलब क्या? वर्बल। इट इज बच्चों क्लियर कट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, हाँ या ना? इंप्लाइड क्या था? एक्शन या फिर कंडक्ट, एक्शन या फिर कंडक्ट। एग्जांपल है तुम्हारा कुली वाला, कुली वाला आता है रेलवे स्टेशन पे यूनिफॉर्म पहन के, तुम्हारा सामान उठाया, इज दैट ऑफर? हाँ। अरे हाँ या ना? कुछ उनका डिस्कशन मान लो तभी हुआ नहीं, कुछ वर्बली हुआ नहीं, और तुम चल रहे हो उसके साथ, तुम उसके साथ चल रहे हो, दैट इज व्हाट? एक्सेप्टेंस। हाँ या ना? जूता पॉलिश वाला बच्चा रास्ते पे बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है, बट दैट इज व्हाट अगेन? दैट इज इंप्लाइड ऑफर। तुमने शूज निकाल के उसको दे दिए, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। तुम्हारा बस बच्चा जा रहा है, बस, हाँ या ना? तुम्हारा बस जा रहा है, बस स्टॉप से रुक रहा है, दैट इज व्हाट? इंप्लाइड ऑफर। तुमने यू बोर्डेड द बस, दैट इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। क्लियर? रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड पढ़ा, इंप्लाइड ऑफर। तुमने ऑर्डर किया, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस ऑफ दी ऑफर कि ये प्राइस में मुझको इतना प्राइस पे करूंगा, हाँ या ना? भले फिर वो 180 रुपए का कॉफी रहेगा या 200 का रहेगा या 20 का रहेगा, तुमने पढ़ा तो फिर तुमने ऑफर किया, तो फिर तुमने ऑर्डर दिया है। क्लियर? जेबा ना? So it can be either expressed or implied. Offer is not intention, ये डिस्कस हुआ अपन ना, mere expression of will है ना, mere expression of your wish या फिर will कि मैं करना चाहता हूँ, मुझको ये करना है, that is not an offer. I want to marry you is not a बच्चों offer. Clear? mere expression या फिर announcement. Offer में क्या आना चाहिए बच्चों तुम्हारा? Question आना चाहिए। मतलब वहां इट इज अ टू एंड फ्रो डायलॉग ना बच्चों, इट इज व्हाट ऑलवेज अ टू एंड फ्रो डायलॉग, बट द डायलॉग कैन बी अगेन विदाउट वर्ड्स। इंप्लाइड ऑफर, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस आ सकता है, बट कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे, इट इज नॉट वन वे। क्लियर? अरे हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बच्चों दोनों पार्टीज चाहिए कम से कम, तो दोनों में से कुछ ना कुछ अपना कम्युनिकेशन चाहिए। हार्वी वर्सेस फेसी, बम्पर हॉल पेन, याद है कि नहीं? हार्वी वर्सेस फेसी बच्चों कौन सा था? बम्पर हॉल पेन। बम्पर हॉल पेन बच्चों पेन नहीं था, क्या था वो? जगह थी, प्रॉपर्टी थी, लैंड का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी था वो, याद आ रहा है? इट वॉज अ प्रॉपर्टी। अभी हार्वी ने भेजा, फेसी ने मुझको भेजा, वो मुझको याद नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। पर टेलीग्राम में बच्चों दो क्वेश्चन पूछे थे, टेलीग्राम वॉज सेंट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, और टेलीग्राम वॉज सेंट आस्किंग टू क्वेश्चंस। विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, एक क्वेश्चन था, और दूसरा बच्चों क्वेश्चन था कि सेंड अस योर लोएस्ट प्राइस, सेंड अस योर बेस्ट प्राइस। झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? तो क्वेश्चन कितने पूछे? दो। विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, है ना? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? सेंड अस योर लीस्ट वैल्यू का कोटेशन वगैरह, जो भी प्राइस रहेगा। व्हाट वाज द रिप्लाई? बस प्राइस बताया था कि हमारा लोएस्ट प्राइस इतना है, अग्री टू सेल नॉट बिलो सो एंड सो, हाँ या ना? अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो था, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, उसके लिए आंसर दिया था क्या? नहीं दिया था, उन्होंने बस क्या बोला? प्राइस दिया। तो यहाँ पे वो जेन्युइन वैलिड झगड़ा था, इसने प्राइस दिया मतलब हम लोग पागल है कि उसने प्राइस क्यों भेजा, फिर उसको बेचने इसलिए प्राइस भेजा, दैट कैन बी वन आर्ग्यूमेंट। कोर्ट में गया मैटर बच्चों, मैटर क्यों गया कोर्ट में? जो क्वेश्चन पूछा था कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन एंड सेंड अस द प्राइस, अब ये भाई ने क्या किया बच्चों? प्राइस भेजा ना, इसने कोटेशन भेजा, प्राइस भेजा, जो भी रहेगा। इसका नॉर्मल मीनिंग क्या आ सकता है? उसने प्राइस क्यों भेजा? क्योंकि उसको बेचना है, आया ना बच्चों? उसको तो टेलीग्राम का खर्चा किया ना, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट किया ना, थोड़ा एफर्ट्स लिए, ही हैज रिप्लाइड, तो प्राइस भेजा है मतलब क्या? शायद उसको बेचना ही है, तो इसलिए मैटर गया कोर्ट में। क्लियर?
पर दूसरा एंगल क्या था यहाँ पे, हमने बोला कि हमको बेचना है, हमने बोला कि हमको बेचना है, हमने बस प्राइस डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये मार्केट में ये प्राइस चल रहा है, हम इतने में ये प्राइस ले सकते हैं, पर हमने बोला कि बेचना है नहीं। तो यहाँ पे हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि इंक्वायरी और इंक्वायरी का रिप्लाई, क्या बोला मैंने, इंक्वायरी एंड इंक्वायरी का रिप्लाई से बच्चों कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तुमने शॉप में गया, तुमने शॉप में एक पर्टिकुलर प्राइस का, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस पूछा, उसने प्राइस बताया, दैट डज नॉट कंप्लाई, दैट यू कैन से दैट डज नॉट मेक द अदर पार्टी लायबल कि हमको बेच ही दो अभी ये प्राइस पे। आई गेट माय पॉइंट और नो? तुमने प्राइस पूछा, सामने वाला प्राइस बताया, उसके वजह से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं हो सकता है। झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? यस टेल ऑल ऑफ यू, करेक्ट लियो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बच्चों? ऑफर इज नॉट इक्वल टू इन्विटेशन टू ऑफर। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अरे हाँ या ना? ऑफर डज नॉट इक्वल टू इन्विटेशन टू ऑफर। दोनों में बच्चों, दोनों में पहले क्या आएगा, ऑफर या इन्विटेशन टू ऑफर? इन्विटेशन टू ऑफर। व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर? तुम सामने वाले लोगों को बता रहे हो कि तुम हमें ऑफर दो, हाँ या ना, हम तुमको ऑफर नहीं देंगे। बेचना मान लो हमको ही बेचना है, पर हम सामने लोगों को क्या बोल रहे हैं कि तुम हमको ऑफर दो, एंड देन वी मे और मे नॉट एक्सेप्ट। तो तुमने एक कम्युनिकेट किया कि यू सेंड अस द कोटेशन और यू सेंड अस द बिडिंग। टेंडर, टेंडर याद आ रहा है? टेंडर, टेंडर नहीं बच्चों, कौन सा? टेंडर। अरे हाँ या ना? प्रपोजल किसने भेजा? मान लो गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट करके भेजा न्यूज़पेपर में, याद आ रहा है कि सेंड अस योर बिड्स, BIDS, सेंड अस योर बिड्स। क्लियर? तो इन्विटेशन क्या हो गया बच्चों? दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। याद आया? तो तुमने बिड्स वगैरह भेजे और फिर गवर्नमेंट को लगा, गवर्नमेंट ने फिर किसको भी, कि लीज प्राइस पे हमको देना है, देन अगर बच्चों फिर से उसके आगे फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। क्लियरली एवरीबॉडी? यस। कैन वी से बच्चों ऑक्शन? ऑक्शन इज योर एग्जांपल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, हाँ या ना? ऑक्शन का मैंने एडवर्टाइजमेंट किया कि इस दिन पे इस जगह पे ये चीज का ऑक्शन होने वाला है, हाँ या ना? दैट नोट यू कैन से एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑक्शन इज कॉल्ड एज बच्चों इन्विटेशन टू ऑफर, कि तुम लोग आओ और तुम लोग बिडिंग करो। जो बिडिंग हो रहा है, दैट एवरी बिड इज बच्चों व्हाट? ऑफर, हाँ या ना? क्लियर एवरीबॉडी? बड़े तो दोनों में पहला कौन सा होगा? इन्विटेशन टू ऑफर। आई थिंक इसमें और 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। इंटेंशन टू बी, क्या बोलते हैं, बाउंड, बंध जाना, हाँ या ना? बाइंडिंग, बाउंड, इमीडिएटली, या फिर नेगोशिएशन। आई थिंक ये वर्ड्स है। कहां पे देखोगे तुम लोग? टेक्स्ट बुक में देखो। टेक्स्ट बुक तो किया था ना बच्चों अपन ने, हाँ या ना? उसमें स्टार मार्क करते रहते अपन, कुछ ना कुछ अंडरलाइन करते रहते हैं, हाँ या ना? जाओ ढूंढो उधर। करेक्ट, कि हमको कब बंध जाना है संबंध में, हाँ या ना? वो जो डिसाइड करेगा डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। When it is kind of delayed, belated या फिर not belated, sorry, delayed कब होगा? ऑफर में या इन्विटेशन टू ऑफर में? पॉइंट क्या है बच्चों? व्हाट इज द पॉइंट ओवर हियर? कि व्हेन वी वांट टू गेट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन चल रहा है कि अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट शुरू करना है या थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्ते के बाद, कुछ थोड़ा सा आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट शुरू करना है। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट शुरू करना है या थोड़ा आगे। तो अभी के अभी अगर कर रहे हैं तो ऑफर है, और थोड़ा आगे जाके करने वाले तो बच्चों क्या रहेगा? वो इन्विटेशन टू ऑफर। यू डोंट वांट टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, यू डोंट वांट टू बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, दैट इज व्हाट इन्विटेशन टू ऑफर। और ऑफर मतलब अभी कभी हाँ बोल ना बोल जो भी रहेगा, कल तक बोल जो भी रहेगा, बट आई एम रेडी टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज व्हाट ऑफर। आई गेटिंग माय पॉइंट और नो? सो बाउंड इमीडिएटली, दैट इज व्हाट ऑफर, एंड बाउंड बच्चों लेटर ऑन, बिकॉज यू वांट टू नेगोशिएट, यू वांट टू व्हाट? नेगोशिएट, है ना? थोड़ा सा देखते हैं, तू थोड़ा ऑफर दे, मैं फिर कुछ उसके ऊपर कमेंट करता हूँ, फिर तो और एक अच्छा ऑफर दे, फिर उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। दैट इज नेगोशिएशन, दैट इज व्हाट इन्विटेशन टू ऑफर। क्लियर? डिसाइडिंग फैक्टर तुम्हारा वो मेनली वो रहेगा कि अभी चालू करना है या आगे चालू करना है, झेपा के नहीं झेपा। और कुछ है उसमें इंपॉर्टेंट इन्विटेशन टू ऑफर में? वही चीज रिपीट बार बार लगातार वही चीज है वो। ऑनलाइन वालों ठीक है सब लोग? प्रणव, हीत, सानिका, श्रुति, स्वयं, तन्वी, विराग, युक्ता, ऐश्वर्या, बड़े आगे वही चीजें काइंड ऑफ रिपीटेड। ओके क्लियर ऑल ऑफ यू? यस क्लियर? अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट ऑफर। इस पे कोई फालतू का क्वेश्चन आता है, विंडो शॉपिंग, विंडो ड्रेसिंग नहीं, विंडो शॉपिंग। कुछ याद आया? डिस्प्ले ऑफ आइटम्स इज नॉट एन ऑफर, हाँ या ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फालतू क्वेश्चन है वो, पर आता है। डिस्प्ले ऑफ आइटम्स इज बच्चों नॉट एन ऑफर, इट इज व्हाट? इन्विटेशन। तुमको बस बुलाया गया है, हाँ या ना? कि तुम आओ, देखो,
तो भी प्राइस, उसके ऊपर प्राइस टैग भी लिखा रहेगा, तो भी इट इज स्टिल बच्चों व्हाट, इनविटेशन टू ऑफर। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था अपने तुम्हारे, मैंने वो डिस्कस किया था कि तुम एक शॉप में गए, वहां पे सब आइटम्स डिस्प्लेड, उसके ऊपर एमआरपी वगैरह लिखा है, टैग वगैरह लिखा है, सब कुछ लिखा है। यू पिक्ड अप द आइटम, यू वेंट टू द कैशियर, अरे हाँ या ना, और कैशियर बोलता नहीं देता जा, हाँ या ना, कैशियर क्या बोला, नहीं देता जा। इवन इफ इट इज अ सेल्फ सर्विस शॉप, आइटम है, एमआरपी है, सब कुछ है, तो भी कैन यू रिजेक्ट दी, कैन यू रिजेक्ट योर बच्चों परचेज? पक्का? यस, he can reject. Why? Because display of items is only invitation to offer. When you went to the cashier, you made an offer. हाँ या ना, you made an offer. Are you getting my point or no? तो सामने वाले ने अगर पैसा लिया वगैरह, then that is in fact that is an acceptance. Clear till here all of you? Important question. Okay? मतलब वो याद रखना। आगे बढ़े हम लोग। So a statement of price या फिर जो भी है, अगेन इसमें भी तुम्हारा वही कहूंगा मैं, statement of price, या फिर I'll just again say one more thing, reply to an inquiry, reply to an inquiry। कोई एक कंपनी ने पूछा, कोई वेंडर ने पूछा, या आप पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट है, कितने में बेचोगे, तुमने इसको रिप्लाई किया, दैट इज स्टिल नॉट एन ऑफर, इट इज इनविटेशन टू ऑफर। समझ रहे हो? कोटेशन समझ रहे बच्चों? कोटेशन, कोटेशन भेजना, इज दैट एन ऑफर? नहीं बच्चों, कोटेशन इज नॉट एन offer. Are you getting my point or no? Quotation is not an offer. Sending of quotation, अभी तो बताया तुमको मैंने, what is a quotation? समझते हैं क्या? कि तुम प्रोफॉर्मा इनवॉइस मान लो, तुमने सामने को बोला कि तुम तुम्हारा कोटेशन भेजो, अब तुम्हारे गवर्नमेंट एंटिटीज में रहेगा, किधर भी रहेगा, हमको कुछ माल खरीदी करना है या फिर कुछ काम करना है, हाँ या ना, तो हम 2-3 कोटेशन सबमिट करते हैं ना बच्चों। तुम्हारा जहां पे तुम रहते हो, मान लो हॉस्टल रहेगा, सोसाइटी रहेगा, सोसाइटी भी कुछ ना कुछ काम करती है, सिक्योरिटी सर्विसेज रहेंगे, वाटर टैंक का क्लीनिंग रहेगा, टाइम पास कुछ भी रहेगा, तो जो कमिटी डिसाइड करती है, इट शुड बी फेयर ना, FAIR, फेयर। तो वाकई के लोग पूछेंगे ना, तुमने क्या तुम्हारे लोगों को दे दिया काम, अंदर से कुछ पैसा खाया क्या नहीं ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिर सबमिट करेंगे, देखो भाई 2-4 कोटेशन है, हमने 2-3 लोगों को कम से कम पूछा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, और जो सबसे अच्छा लगा है, फिर लीस्ट प्राइस के लगा, उसको हमने ये काम दिया है, समझा कि नहीं समझा? दैट इज अ कोटेशन। सो कोटेशन बाय सेंडिंग ऑफ कोटेशन is not an offer. Clear to everybody? बढ़ेगा आगे। Acceptance. Acceptance का बच्चों डेफिनेशन वही था, क्या था? When a person to whom the offer is made signifies thereto his assent. हाँ या ना? अरे हाँ या ना बच्चों? He is what? Bound by the, क्या लिखा है आगे? पढ़ो। When a person to whom, वही है ना? When a person to whom offer is made signifies thereto his assent ना? आगे बढ़ो, और कुछ है? A proposal is said to be accepted. A proposal is said to be accepted. And an accepted proposal is what? Promise. हाँ, an accepted proposal is a promise. मतलब वो बंद गए बच्चों, हाँ या ना? All right. बढ़े आगे acceptance में? Everybody. So rules of valid acceptance. It can be given only by the person to whom the offer is made. बोल्टन वर्सेस जोन्स में कुछ अपना कुछ डिस्कशन हुआ था क्या बोल्टन और जोन्स में? क्या बस नाम है उधर बोल्टन वर्सेस जोन्स में? अरे वो वाला बकलहास्ट वाला नहीं है ना, बकलहास्ट वाला नहीं है ना, ये रेलवे मैनेजर वाला है, ये बकलहास्ट वाला ही है। ओ मां कसम, ये बहुत बड़ा वाला स्टोरी था इसका, 3 लोग थे ना इसमें इन्वॉल्व। देखते क्या स्टोरी था इसमें बच्चों? हाँ, अपने नाम बदल दिए थे सब पूरा, वो बड़ा स्टोरी था, उसमें फिर से मत जाओ, बस वो नाम याद रखो, ठीक है? बकल हस्ट वाला, ठीक है? कौन से पेज पे है? 1.19 इतना कवर कर लिया मतलब एटलीस्ट, हाँ ठीक है, हाँ करेंगे। हाँ ठीक है, ये अपन कर चुके हैं, मतलब उसको तभी देखा था अपन ने, इसको अपन ने वो सब नाम हटा के ABC वगैरह किया था, तो उसमें ज़्यादा फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। बट एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली टू द पर्सन, ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। जिसको ऑफर दिया वही कैन अगेन रिप्लाई बैक विद द एक्सेप्टेंस, नोबडी एल्स ऑन देयर बिहाफ, नोबडी एल्स। हाँ या ना? आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक्सेप्टेंस
must be absolute and unqualified. जैसा बोला है वैसा. If you give बच्चों, you can say qualified acceptance, it amounts to counter offer. पहली बात तो वेरी गुड, रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर. हाँ या ना. गिविंग ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब क्या? तुमने पहला वाला बच्चों ऑफर गया, आई थिंक अपन ने एग्जांपल किया था, वो 10 लाख में कोई चीज बेचना, 10 लाख में. हाँ या ना. तुमने रिप्लाई किया एक्सेप्टेंस, जो भी दूसरा पार्टी उसने बोला 10 लाख में नहीं, मैं लेता हूँ 8 लाख में. हाँ या ना. क्लियर. दैट अमाउंट्स टू बच्चों रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर. और फिर तुम्हारा जो भी बायर था उसको लगा चलो 8 लाख में नहीं मान रहा, 10 लाख दे देते हैं. आई अग्री टू बाय 10 lakhs. Is that now binding on the earlier party? It is now बच्चों not binding on the earlier party. क्यों? 10 लाख का ऑफर गया. अब इसे 12 लाख भी बोला तो भी बच्चों ऑफर ऑलरेडी गया है. Are you getting my point or no? So ऑफर है तो उसका एक्सेप्टेंस है. अगर एक्सेप्टेंस तुमने क्वालिफाइड दिया तो बच्चों ऑफर गया वो. Are you getting my point or no? तुमको फिर से फिर नया ऑफर काइंड ऑफ देना पड़ेगा. और उसने एक्सेप्ट किया तो किया, वरना भूल जाओ. याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? यस चलिए. So it must be absolute and unqualified. And yes, what is qualified acceptance का तुम्हारा दूसरा नाम क्रॉस ऑफर था. क्रॉस था या काउंटर था? It was counter. Okay. क्रॉस बच्चों कब होता है? क्रॉस ऑफर्स. क्या बात है, मस्त पढ़ाई की. गुड. Okay. Any offers बच्चों made between the same parties. Identical offers are given to each other. Same to same offer, but in ignorance of each other's offer. ए ने बी को ऑफर किया, बी ने ए को ऑफर किया, सेम चीज सेम प्राइस, बट बी को नहीं पता कि ए ने ऑफर किया था और ए को नहीं पता था कि भाई बी ने भी ऑफर किया था. उन्होंने अपना अपना लेटर भेज दिया. लेटर पुराने जमाने का लॉ है बच्चों. हाँ या ना. पुराने जमाने का एक्ट है. तो ए ने बी को लेटर भेजा एक. हाँ या ना. बी को अब तक पहुंचा नहीं. उसके बीच में बच्चों बी ने क्या कर दिया, उसने एक लेटर भेज दिया कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे क्या अपन. हाँ या ना. दैट इज बच्चों कॉल्ड एज व्हाट? क्रॉस. देयर ऑफर्स आर मैचिंग और नॉट मैचिंग. देयर ऑफर्स आर मैचिंग मतलब सेम कंटेंट है, सेम प्राइस वगैरह वगैरह रहेगा. बट ए को नहीं पता था कि बी ने भी एक लेटर भेजा है और बी को नहीं पता था कि ए ने भी कुछ लेटर भेजा है. हाँ या ना. दैट व्हाट? क्रॉस ऑफर्स. टेल मी, क्रॉस ऑफर्स विल बी डीम्ड एज एक्सेप्टेंस और नो? नहीं. पक्का? मैं कुछ भी पूछूंगा मैं तुमको डाउट में डालूंगा. ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, इसलिए बोलूंगा मैं हाँ को ना को हाँ कह सकता हूं. मैं क्लास में कुछ भी कर सकता हूं. हाँ या ना. क्लियर. बोलो. क्रॉस ऑफर्स डज इट लीड टू योर कॉन्ट्रैक्ट और नो? इग्नोरेंस है. ओके. ऑफर के आगे एक्सेप्टेंस होता है. ऑफर एंड ऑफर बच्चों डजंट मेक एक्सेप्टेंस. अरे हाँ या ना. ऑफर प्लस ऑफर डजंट मेक एन कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. अब मतलब एक्सेप्टेंस मतलब क्या था? एक्सेप्टेंस के लिए फिर कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली आना चाहिए ना ऑफर का. अगर में पॉइंट और नो. जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है शुरुआत कहां से? ऑफर से. इसने भी ऑफर शुरू किया, इसने भी ऑफर शुरू किया, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं. कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर क्या? रिप्लाई आना चाहिए. एक्सेप्टेंस ये रहेगा कुछ. I get my point. There has to be a reply to the offer. Two offers, even if they are same, does not make an acceptance, does not make a contract. Even if intentions are same. Getting my point? तो A ने B को लेटर भेजा, B ने A को लेटर भेजा, जो भी रहेगा. अब वो लेटर को मिलने के बाद अगर तुम रिप्लाई करते हो प्रॉपरली, then yes we could have said कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाला है. So two offers बच्चों doesn't make an acceptance and not a contract. आगे बढ़े. It must be communicated. ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कोल सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट. यस. वेंडर ने बच्चों अपना कोटेशन भेजा. अरे हाँ या ना. कोल नहीं, रेलवे कंपनी का मैनेजर. यस और नो. उसने वो ऑफर जो भी कोटेशन पढ़ा उसने अप्रूव किया. ही हैज एक्सेप्टेड बट केप्ट इन द ड्रॉवर. हाँ या ना. उसने रिप्लाई किया क्या? उसको बताया क्या? कम्युनिकेट. वो याद आ रहा है कि नहीं तुमको? रेलवे मैनेजर है, याद आ रहा है? वो परचेज का सब देखता था मैनेजर. मान लो कोल परचेज का, उसका कोटेशन आया, उसने अप्रूव किया, अग्री किया. ही हैज रिटन एक्सेप्टेड ऑन दैट. और उसने बोला कि हाँ मैं इसको मैं खुद के लॉयर को भेजूंगा चेक वगैरह करने के लिए. उसने भेजा क्या? पर उसने नहीं, वो भूल गया. उसके ड्रॉअर में ही रखा हुआ है. वैसे तो वेंडर जिसने कोटेशन भेजा था उसको कुछ समझा क्या पर कि एक्सेप्टेड है या नहीं है? उसको बताया क्या बच्चों? नहीं. इट इज सिमिलर केस कि तुम्हारे नाम से मैंने चेक ड्रॉ किया. तुम्हारे नाम से बच्चों खुश होकर मैंने क्या किया? एक चेक ड्रॉ किया 1 करोड़ रुपए. हाँ या ना. प्रॉपर्ली एकदम मस्त साइन वाइन किया, क्रॉस वगैरह किया. उसको क्रॉस ट्रांसफर अकाउंट पे चेक ओनली 1 करोड़ रुपीस इन योर नेम. बेस्ट. हाँ या ना. किधर रखा मैंने? मेरे लॉकर में ही रखा. हाँ या ना. किधर रखा? ड्रॉअर में ही दिया. तुमको दिया क्या मैंने? नहीं. तुमने इल्लीगली बच्चों चेक उठाया क्योंकि तुम्हारे नाम से था ना वो. हाँ या ना. विल दैट बी वैलिड देन? नो, बिकॉज वहां पे डिलीवरी वैलिड नहीं है. समझ रहे हो? बोलो.
कौन सा वाला? डिवाइड, डिविएट। अच्छा डिविएट क्या, किधर है बच्चा बताओ, पेज बताना पेज। हाँ किधर है वो? डिविएंट रे, डिविएंट मतलब क्या? चेंज ओनली ना। जो ऑफर आया है वैसे वैसे एक्सेप्ट करो। ऑफर में तुम कुछ क्या बोलते कस्टमाइज कर रहे हो, अरे ये चेंज कर वो चेंज कर, ऐसे एक्सेप्ट करूंगा, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। हाँ तो अग्री कर दिया तो, बिकॉज देन जब तुम कस्टमाइज कर रहे हो उसका चेंजेस, तुम ऑफर में चेंजेस करवा रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? नेगोशिएट। और दूसरा कोई वर्ड? करेक्ट, काउंटर ऑफर। तो अगर तो वो काउंटर ऑफर को उसने एक्सेप्ट कर लिया देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्टार्ट ना। ऑफर फिर रिप्लाई है ना, इस वाली बात होगी। अंडरस्टूड क्लियर? किधर थे हम लोग? डिविएंट कंडीशंस। हाँ सो कंडीशन बच्चों, एक्सेप्टेंस डज नॉट मेक एन कॉन्ट्रैक्ट। अरे हाँ या ना? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। याद आया? कौन सा वाला? वही चीज, कौन सा? कोल केस वाला, कोल मैनेजर वाला। याद आया? उसने एक्सेप्ट किया था पर बताया नहीं, दैट डज नॉट स्टार्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक और एक एग्जांपल था, शादी वाला कुछ था एग्जांपल। ए ने बी को प्रपोज किया, उसकी बहन ने बताया। अरे हाँ यार, कितनी खुश हो गई वो। उसकी बहन ने बताया नहीं, अजी उसकी बहन को बताया, नालायक बहन ने बच्चों भाई को नहीं बताया। हाँ या ना? काट डाला उसको, भाई का ही काट डाला। बाहर वाले काटने के बजाय तो घर वालों ने काट दिया। हाँ या ना? फ्रेंडली फायर, बराबर। आगे बढ़े। हाँ ये अलग ही है बच्चों। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। मतलब मोड मतलब क्या? मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ऑफरर ने बोला कि भाई मुझको ईमेल से रिप्लाई चाहिए, और फिर तुमने रिप्लाई किया बच्चे पोस्ट से या फिर बाकी कोई तरीके से। हाँ या ना? चलेगा वो? नहीं चलेगा। इसमें एक अलग केस आता है, अगर मेरे को याद आ रहा है तो, अगर तुमको भी याद आ रहा है तो आई जस्ट टेल यू, डोंट राइट डाउन। ए ने बी को बोला, ओके, ऑफर कौन है अपना, हमेशा मान लो ए, और उसे बोला कि तू रिप्लाई ईमेल से ही करना। अरे हाँ या ना? अब ध्यान देना, जस्ट अंडरस्टैंड बच्चों, बी ने ईमेल नहीं किया, लेटर किया, ओके, इज दैट अ वैलिड एक्सेप्टेंस? नो। पर इसमें कुछ स्टोरी था, इसमें और कुछ स्टोरी था। गुड, वेरी गुड। Who should inform who? A should, very good. A should बच्चों inform B. A has to, अब A को बोलना पड़ेगा। भले A ने ऑफर में ही बोला था क्लियर कट, भले A ने ऑफर में ही बोला था कि मुझको रिप्लाई ईमेल से ही चाहिए, और B ने बच्चों रिप्लाई कैसे किया? लेटर से किया, तो भी A की जिम्मेदारी और बोलना पड़ेगा, देख भाई मैंने बोला था तेरे को ईमेल से भेजना, पर भी तूने लेटर भेजा मुझको, then this is not a valid acceptance. अगर ये B, अगर बच्चों A B को बोलना भूल जाता है, ए के पास लेटर आया और ए ने बच्चों बी को नहीं बोला, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? बट देयर इज अ कम्युनिकेशन, तो मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? दैट ए हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। हाँ या ना? मतलब जो भी रहेगा, बी का जो भी एक्सेप्टेंस है वो वैलिड माना जाएगा एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल स्टार्ट। कुछ झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? क्लियर? तो भले तुमने कुछ कंडीशन डाला है और उस तरह से रिप्लाई नहीं आए, तो भी तुमको बताना पड़ेगा इफ यू वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? गुड। टाइम, एक्सेप्टेंस शुड बी इन व्हाट बच्चों? टाइम गिवन इन द ऑफर या फिर रीजनेबल टाइम। हाँ या ना? टाइम गिवन इन द ऑफर। प्रोस्पेक्टस बच्चों तुम्हारा 4 दिन के लिए ऑफर खुला है, शेयर्स अलॉट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। हाँ या ना? तो 4 दिन ही चलेगा। अगर टाइम नहीं दिया है तो, अगर टाइम नहीं बताया ऑफर तो रीजनेबल टाइम। व्हाट इज रीजनेबल? डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। अरे हाँ या ना? वो तुम्हारा कौन सा एग्जांपल देख, क्या बोला? हाँ ठीक है, हाथ तेरे पास ही रख। हाँ ठीक है, समझता है हमको। एनीवेज व्हाट वी डिस्कस, फ्रूट्स। हाँ ना? फ्रूट्स बच्चों मान लो पेरिशेबल आइटम्स तुमको बेचना है, तो उसका एक्सेप्टेबल कितने टाइम के अंदर होना चाहिए? 1 डे, मैक्सिमम 2 डेज वगैरह वगैरह, बिकॉज वो पेरिशेबल आइटम्स है। घर बेच रहे हो तो कल का कल रिप्लाई चाहिए कि अपने को 1 हफ्ते बाद दिया, महीने भर के अंदर वो ट्रांजेक्शन हो, दैट इज कंप्लीटली ओके। जेबा कि नहीं जेबा? So depends on case to case. That is reasonable. Understood? Oh, yes. ये किया ना अपन ने? Mere silence is not acceptance. तूने ना नहीं किया तो हाँ, that was another thing. Yes, clear? So that's why, that is the reason I cannot put this condition in the offer. I can't put such condition in the offer कि तूने ना नहीं बोला तो हाँ मान लिया जाएगा. So mere silence is बच्चों what? Cannot be considered as acceptance. हाँ या ना? Clear?
अंकल नेफ्यू हॉर्स एक्शन, हॉर्स एक्शन नहीं ऑक्शन, आया ना? क्या था बच्चों इसमें? हॉर्स एक्शन ले रहा है। यहाँ पे तो घोड़े का एग्जाम्पल है, विशियस हॉर्स, अनसाउंड हॉर्स। अंकल ने नेफ्यू को बोला, अंकल ने बच्चे नेफ्यू को क्या बोला? तेरा घोड़ा मेरा, आया ना? अबे घोड़े सुन कि तेरे पास जितने भी घोड़े हैं उसमें से एक घोड़ा मेरा। ये अग्री टू प्राइस ऑल्सो, आया ना? बच्चे नेफ्यू ने कुछ रिप्लाई किया अंकल को? कुछ रिप्लाई किया? नहीं किया। नेफ्यू ने बच्चों ऑक्शनियर को बोला, याद आ रहा है कुछ एग्जांपल ऐसे था, है ना? नेफ्यू ने ऑक्शनियर को बोला सब मेरे घोड़े बेच दे, है ना? मेरे सब घोड़े बेच दे सिवाय एक घोड़ा, है ना? अरे सिवाय एक घोड़ा, घोड़े की ही बात कर रहे हैं, तू कुछ सुन रहा है क्या? यस क्लियर, अंडरस्टूड? तो इंस्ट्रक्शन बच्चों किसने किसको दिए? नेफ्यू ने ऑक्शनियर को दिए कि सब घोड़े बेच दे वरना, मतलब सिवाय एक। क्लियर? गलती किसने की बच्चों? ऑक्शनियर ने बच्चों सब घोड़े बेच दिए, सब घोड़े लगा दिए, सब बच्चों घोड़े बेच दिए। अब बच्चों अंकल स्यू कर रहा है किसको? नेफ्यू को या फिर ऑक्शनियर को? ऑक्शनियर एक्चुअली, दैट यू आर प्लेइंग विद माय गुड्स, गुड्स मतलब घोड़े, ओके? वही एग्जांपल है, क्या करूं मैं? अंकल ने बच्चों ऑक्शनियर के ऊपर केस ठोक दिया कि तूने मेरे घोड़े को हाथ लगाया, तूने बिना परमिशन के मेरे घोड़े को बेच दिया, हाँ ना? क्या हो गया तुमको? अब ऑक्शनियर ने क्या बोला? तुम्हारा घोड़ा था किसने तुम्हारा घोड़ा था किसने बोला क्या? उसका बच्चों को अंकल का घोड़ा हुआ, वो कभी हुआ अंकल का कभी वो घोड़ा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। वाई? क्योंकि बच्चे नेफ्यू ने कभी अंकल को बोला ही नहीं कि वो घोड़ा तुम्हारा था या फिर तुम्हारे लिए रिजर्व रखा था। Are you getting my point? So there was no communication between nephew and uncle. They should change the example, है ना? आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हैं, क्या पे हम लोग? mere silence is not acceptance हो चुका। आगे acceptance by conduct, that is ये हो चुका तुम्हारा। कौन सा वाला तुम्हारा एग्जाम्पल? एक्शन। You can accept the offer by just by action. कुली वाला एक्सेप्ट है, तुम कुली के साथ तुम लोग चल रहे हो, तुमने जूते उतार के कॉबलर को दिए है ना शू पॉलिश के लिए, वो हो गया। यू आर बोर्डिंग द बस, यू आर यूजिंग द बस, दैट इज अगेन व्हाट? एक्सेप्टेंस। एंड डिस्पैचिंग ऑफ ऑर्डर, तुमको ऑर्डर मिला तुम्हारे वेबसाइट पे और तुम बच्चों ऑर्डर के ऊपर तुम काम कर, तुमने ऑर्डर बना के भेज दिया, भेजना। सो भेजना, दैट एक्शन इज ऑल्सो बच्चों व्हाट? एक्सेप्टेंस। यस, आगे बढ़े। देन वी कम टू सेक्शंस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वाह, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट था, अच्छा वाला है। अरे हाँ या ना? ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, यस और नो, इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। ये सेक्शन ओवरऑल 4 का या फिर लाइन का बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है मतलब इसमें ये लाइन से हमको समझता क्या क्या है? क्या ठीक है भाई, ऑफर कंप्लीट हुआ कब? जब सामने वाले व्यक्ति को उसको नॉलेज मिला ऑफ द ऑफर। उसका इंपॉर्टेंस है फिर ये क्या है? लीगल इफेक्ट क्या है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, हाँ, विल स्टार्ट आफ्टर डेट ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। ठीक है, बोलो इसका लीगल इफेक्ट क्या क्या है? ऑफर कब कंप्लीट हो वो समझेगा हमको, वो तो क्लियर कर समझ रहा है लैंग्वेज पढ़ के। सॉरी, हु विल बी बाउंड? हु? Who will be bound by who? मतलब not by who, whom? कौन से टाइम तक? ऑफर का सवाल नहीं आता इधर तक, ऑफर का यहां तक पिक्चर में आ ही नहीं रहा है। ऑफरर कैन नॉट रिवोक दी ऑफर, याद आ रहा है कि नहीं? और यू कैन सी लेट अस सी इज बाउंड बाय दी ऑफर। ये टाइम के पहले बच्चों एक्सेप्टेंस पॉसिबल है क्या? ये टाइम के पहले एक्सेप्टेंस पॉसिबल है क्या? जब तक ऑफर का नॉलेज ही नहीं मिला बच्चों तब तक क्या एक्सेप्टेंस आएगा ही नहीं। तो इसने ऑफर भेजा, इसने बच्चों ऑफर भेजा, तो उसको जब मिला रहेगा, जब उसने पढ़ा रहेगा, तब लोग क्या बोलेंगे? द ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड। अरे हाँ या ना? द ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड। ऑफर रिवोकेशन के लिए टाइम है थोड़ा सा, दैट वी विल सी इन सम टाइम। क्लियर? अंडरस्टूड? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट। इसके दो रास्ते थे, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू थे बच्चों।
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, हाँ या ना? किसके एंगल से? ऑफरी के एंगल से, मतलब एक्सेप्टर के एंगल से, या एज वेल एज ऑफरर के एंगल से, अरे हाँ या ना? नाउ वी आर डिस्कसिंग बच्चों एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कौन करेगा? ऑफरर या ऑफरी? ऑफरी। क्लियर? नाउ इस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफरी एज वेल एज ऑफरर। क्लियर? द ऑफरर इज बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस। ऑफरर इज बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस, मतलब ऑफरर बच्चों बन चुका संबंध में। कौन सा संबंध ना? कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। अरे हाँ या ना? सो ऑफरर इज बाउंड विद द कॉन्ट्रैक्ट कब? द मोमेंट ऑफरी dispatches his acceptance। समझा कुछ? ऑफरर इज बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस, हाँ या ना? ऑफरर इज बाउंड बोला मैंने बोला कि रिसीव वगैरह नॉलेज कुछ बोला मैंने? नहीं। ऑफरर इज बाउंड विद द एक्सेप्टेंस, और यू कैन से, और एक्सेप्टेंस आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब? द मोमेंट ऑफरी डिस्पैचेस सेंड्स हिज एक्सेप्टेंस, हाँ या ना? क्लियर? ऑफरर बच्चों बंद गया, जैसे इसने यहां से छोड़ा, उसका जो भी इसका कम्युनिकेशन रहेगा। क्लियर? When is offeree bound? When the offerer receives the knowledge of the acceptance, हाँ या ना? When the offerer receives the knowledge of the acceptance, तभी क्या हुआ? Offeree is also now bound। तो अलग अलग टाइम में बच्चों जब ये पार्टीज बाउंड होंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? एकेडमिक पॉइंट और नो? यस क्लियर? सो लेट्स दैट वाज सेक्शन 5 आई थिंक, दोनों देख लेंगे। सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट कब? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द, अरे बोलो सब फटाफट बच्चों। सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, अरे हाँ या ना? ऑफरी। सेक्शन 5 में आई थिंक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अरे हाँ या ना? from the point of offerer, from the point of offerer, the communication of acceptance is complete from the point of offerer कब? when it is dispatched, when the acceptance is dispatched by the offeree, हाँ या ना? and again communication of acceptance is बच्चों complete from the point of offeree when it comes to the knowledge of offerer। याद आया कि नहीं याद आया? okay clear everybody? अच्छा तुम्हारा सेक्शन 4 ही था, सॉरी, कम्युनिकेशन, हाँ या ना? सेक्शन 5 बच्चों अबाउट व्हाट? रिवोकेशन। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन का मतलब कैंसिलेशन, विड्रॉल। ओके, कैंसिलेशन या फिर विड्रॉल। यस और नो? यस क्लियर? बाय व्हेन कैन यू रिवोक द ऑफर? मतलब तुम्हारे पास टाइम पीरियड क्या है? बिफोर एक्सेप्टेंस, गुड, दैट इज पार्ट आंसर। तेरा आंसर थोड़ा सा सही जा रहा था, पर टेढ़ा मार लिया तुमने, शायद तूने पूरा ठीक से बोला नहीं। बिफोर, नहीं, बाय व्हेन और बाय हाउ, बाय व्हाट टाइम यू कैन रिवोक द ऑफर? हाँ, बिफोर व्हाट कम्स टू हुज नॉलेज एंड व्हाट? ऑफर या एक्सेप्टेंस या ऑफर और ऑफरी? नहीं, नॉलेज आता ही नहीं है उसमें बिफोर। करेक्ट। इसलिए बच्चों में सेक्शन 4 और सेक्शन 5 कितना घना संबंध है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है? आई राइट डाउन समथिंग, ध्यान दो, गहरा संबंध। किधर गया अपना कुछ नोटबुक तुम्हारा एनुअल बैच का? ठीक है, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। ए बी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑफर सेंट, ये एग्जांपल लिखे थे अपन ने बहुत सारे। लेट अस से 1 जून 23, ओके एवरीबॉडी? ही सेंट एन ऑफर टू बी, ओके एवरीबॉडी? वो मिला मान लो 3 जून 23 को, इज इट ओके एवरीबॉडी? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफर कंप्लीट? डेट दो ना मुझको अभी, डेट की एग्जांपल 1 जून या 3 जून? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बच्चों, ऑफर तो यही देगा ना बस, तो इसमें एक ही पॉइंट आएगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट
on 3rd June 23. Yes, still here? All right. Now B will obviously बच्चों send acceptance. हाँ या ना? अच्छा, मान लो उसने बच्चों 10 तारीख को भेजा, 10 जून 23 को उसने ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस भेजा, क्लियर लिया। और उसको बच्चों मान लो 13 तारीख को मिल गया, 13 जून 23 को वो एक्सेप्टेंस मिल गया है, हाँ या ना? When is A bound with the acceptance? 10th को, हाँ या ना? अब बच्चों A is bound मतलब A cannot revoke his offer ना now. A is bound. तो जब A bound हो रहा है 10 तारीख को, तो 10 के पहले he had chance to revoke his offer, हाँ या ना? So offer can be revoked just before the offeree sends the acceptance, हाँ या ना? Before it is put to the course of transmission by the offeree. वो झेपा कि नहीं झेपा? तो ऑफरी ने अपना एक्सेप्टेंस भेजने के पहले तक, एक्सेप्टेंस मैंने बोला बच्चों भेजने के पहले तक, व्हाट कैन ही कैन डू? ए कैन रिवोक और द ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर। मतलब इन दिस एग्जांपल, फिलहाल एग्जांपल के लिए मान ले तो 9 तारीख तक बच्चों ए के पास चांस था टू रिवोक हिज ऑफर। क्यों? जब बच्चों जब ऑफरी भेजता है एक्सेप्टेंस, भेजना, जब ऑफरी बच्चों भेजता है एक्सेप्टेंस, दैट मोमेंट पे ऑफरर इज बाउंड ना, दैट मोमेंट पे बच्चों क्या ऑफरर इज बाउंड विद दी ऑफर। तो बच्चों एक एंगल से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया, कब? एक एंगल से बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हुआ? एक एंगल से कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हुआ? 10 तारीख को। ए इज बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस। अरे ऑफर था, एक्सेप्टेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट शुरू ना बच्चों। याद आया कि नहीं? वो गन नहीं क्या था वो, मैच स्टिक टू द ट्रेन ऑफ गन पाउडर, चिंगारी कोई भड़के, हाँ या ना? तो आग लग गई ना बच्चों फिर, हाँ या ना? कुछ याद आया कि नहीं याद आया? तो बच्चों इसने कब आग लगाई? बी ने बच्चों आग लगाई 10 तारीख को, तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू किसके एंगल से? पर ए के एंगल से, क्लियर और नो? व्हेन इज बी बाउंड बाय हिज ओन एक्सेप्टेंस? 13th. When is the offeree bound by his own acceptance? When the acceptance comes to the knowledge of the offerer, हाँ या ना? तो बी बच्चों उसके खुद के एक्सेप्टेंस के लिए क्या बोलते हैं, लायबल या फिर बाउंड रहेगा ऑन 13th जून, क्लियर? तो उसके ऊपर भी तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा कि बी ने बच्चों एक्सेप्टेंस भेजा 10 तारीख को, क्या बी के पास कोई चांस है रिवोक करने का एक्सेप्टेंस? बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो। वेदर बी के पास कोई चांस है उसका एक्सेप्टेंस रिवोक करने का? आंसर इज हाँ, क्योंकि इसके दो आंसर थे ना बच्चों, एक्सेप्टेंस के एंगल से बच्चों दो आंसर है। क्या? व्हेन इज द ऑफरर बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस एंड व्हेन द ऑफरी इज बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस। झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? ऑफरर इज बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस कब? जैसे बच्चों ऑफरी ने भेजा तब 13 तारीख को, ऑफरर बच्चों बाउंड। और उसमें तुम्हारा सेकंड आंसर क्या था? व्हेन इज द ऑफरी बाउंड? व्हेन द ऑफरी का एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, कब? 13 तारीख। 13 तारीख को बच्चों, 13 जून को बच्चों हु इज बाउंड? बी, ऑफरी इज बाउंड। तो कॉमन सेंस में एक हमेशा याद रखना, बाउंड होने के पहले तक यू कैन रिवोक, बाउंड होने के बच्चों पहले तक यू कैन रिवोक। हु? बी। Who sends? B sends. करेक्ट, ये भी स्टोरी अपन ने डिस्कस किया था। करेक्ट। ऑफर भी दिया, रिवोकेशन भी दिया। लेट अस से फ्रॉम ऑफर का एंगल से भी दिया या फिर मान लो एक्सेप्टेंस के एंगल से भी दिया। जो भी इंसान ने कम्युनिकेट किया है, ऑफर या फिर एक्सेप्ट, दोनों भेजा, ऑफर भी भेजा, रिवोकेशन भी भेजा। या फिर दूसरा एग्जांपल, ऑफर ही ने बच्चों एक्सेप्टेंस भी भेजा एज वेल एज रिवोकेशन भी भेजा और दोनों एक साथ मिला। तो हम कौन सा बच्चों मानते हैं? विच वन इज हैज वैल्यू इन लॉ? रिवोकेशन वाला हैज वैल्यू, बिकॉज हाँ भी है ना भी है, तो बच्चों वेयर वी गिव प्रायोरिटी, इनफैक्ट ना बोल देते अपन। जिसने हाँ भी बोला ना भी बोला, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? ना वाले को कंसिडर करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? उसने बच्चों हाँ बोल दिया और ना भी बोल दिया। एग्जाम्पल अभी थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। उसने एक्सेप्टेंस भेजा एज वेल एज रिवोकेशन भी भेजा। एक्सेप्टेंस मिला 13 तारीख को, रिवोकेशन मिला 14th को। रिवोकेशन बच्चों मिला 14th को, क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हैज स्टार्टेड। ओके, एक्सेप्टेंस भेजा, रिवोकेशन भी भेजा। एक्सेप्टेंस मिला 13 को, रिवोकेशन मिला 12 को, 12 तारीख को कैंसिल, हाँ या ना? दोनों एक साथ तो कैंसिल, रिवोकेशन अपन मानेंगे। झेपा कि नहीं झेपा? क्लियर? सो कम्युनिकेशन ऑफर इज कंप्लीट ऑन 3rd जून। क्लियर? ओके, कम्युनिकेशन ऑफ, एग्जाम्पल चाहिए तो लिख दो बच्चों, किधर भी लिख दो, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, जहां भी लिखने लिखो।
दिख रहा है क्या? ऊपर का डायग्राम लिख लिया? ये तुम्हारा हो गया फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ बी ऑफरी when acceptance comes to the knowledge of A, offerer, that is 13th June 23. हुआ? डायग्राम ड्रॉ करने का है। बढ़े आगे? नोटबुक, स्टिकी नोट जो भी रहेगा सब लिखा करो जितना भी हो सकता है, क्योंकि क्लास में तुमको बेस्ट समझता है। घर जाने के बाद फिर से वो रिवाइज करने में टेंशन आता है, अरे वो तभी समझ कर रहा था, आप घर पे नहीं समझ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लास में जितना भी लिखोगे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े अमन बच्चों, कहाँ पे थे हम लोग? ऑलराइट, सो रिवोकेशन समझा बच्चों? टिल द टाइम यू आर योरसेल्फ बाउंड, तुम जब तक बाउंड नहीं हो तब तक यू कैन रिवोक इधर ऑफर और योर एक्सेप्टेंस। क्लियर? दैट वाज सेक्शन 5। आगे यूनिट 2 कंसीडरेशन, देखते हैं हम लोग कभी क्या क्या इसमें याद आ रहा है अपने को। टाइप्स ऑफ ऑफर में क्या रह गया? और टाइप्स ऑफ ऑफर में फर्स्ट चैप्टर में मोड्स ऑफ रिवोकेशन क्या था उसमें? हाँ, तो पार्टी नहीं रही ना। हाँ ठीक है, बाय लैप्स ऑफ टाइम ऑफर ना, बाय नोटिस ऑफ रिवोक, ये ऑफर की बात चल रही है ना। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, ठीक है, दैट इज ओके, कुछ खास नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन एक्सचेंज, हाँ या ना? क्लियर? इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन या फिर रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। ओके, तो पहली बात, व्हाट इज कंसिडरेशन बच्चों? वाह 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 वाह, बहुत बड़ा ये डेफिनेशन, झकास। चलो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, डिजायर इच्छा, हाँ या ना? किसकी इच्छा? प्रोमिसर की इच्छा। द प्रोमिस ही डज ना, और हैज डन, और प्रोमिस टू डू, और हैज abstained, or abstains, or promises to abstain, हाँ या ना? Anything, yes or no? It can be fulfilled by the promisee
और बाय एनी अदर पर्सन। कुछ झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? कुछ याद आ रहा है? चलो लेट्स रीड। अच्छा, डिजायर ऑफ प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन मतलब क्या? देखो भाई, ऑफर एक जन करेगा, जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्टेंस करेगा, बट फुलफिलमेंट ऑफ कंसिडरेशन बच्चों कैन बी डन बाय एनी अदर पार्टी ऑल्सो। हाँ या ना? अपने अपन एग्जांपल क्या ले, तुम्हारे क्लास का, तुम्हारा बच्चों क्लास के साथ कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सर्विस तुमको मिल रहा है, पेमेंट कोई और कर रहा है ना तुम्हारे बिहाफ पे, ऐसी वाली बात होगी ना, इसलिए सो कंसिडरेशन बच्चों कैन बी फुलफिल्ड बाय एनी थर्ड पार्टी ऑल्सो। ओके लिया? सो द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और डज और फ्यूचर वाला, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर। क्लियर? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, then such act or abstinence बच्चों is called as consideration for the promise। याद आ रहा है? इसमें तो एक फालतू वाला एग्जांपल था, at the desire of promiser, कुछ तो वो तुम्हारा मार्केट का था, मार्केट, हाँ वो फालतू, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, कुछ तो फालतू एग्जांपल था। किसी ने, कलेक्टर ने बोला कि यहाँ पे मार्केट बनाओ और फिर मार्केट का कुछ खर्चा बोला था, फिर वो सब, तो दैट वाज अ फालतू वाला एग्जांपल। बट इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल था, एनी अदर पर्सन, चेन्नैया वर्सेस रामाया, है ना? चेन्नैया वर्सेस रामाया इज अ वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। उस, मेरे को पता नहीं पेज में, बाद में देख लिया। उसमें बच्चे, एक मदर ने प्रॉपर्टी गिफ्ट किया उसकी लड़की को, है ना? उसकी मदर ने बच्चों प्रॉपर्टी गिफ्ट किया उसकी लड़की को, प्रॉपर्टी, ये क्या बोलते उसको, लैंड वगैरह जो रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, इट वॉज गिफ्टेड। और उसको क्या बोला कि जो हर साल एन्युटी में मेरे भाई को या बहन को, कुछ तो था, वो मामा था शायद, अपने एग्जाम्पल में मामा देखे रखा है ना? उसका मामा, वो लड़की का मामा, मतलब उसकी माँ का भाई, तो हर साल एन्युटी में उसको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस देगी, हाँ है ना? एंड सेम डे उनका खुद को कोई कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ, कौन सा? मामा का और भांजी का, हाँ भांजी बोलते ना, मामा और भांजी का बच्चे कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आई विल पे यू एवरी ईयर सम मेंटेनेंस, हु टू हु, दैट फीमेल टू द मामा, हाँ या ना? याद आ रहा है कि नहीं? ट्राइंगल क्लियर? कुछ सालों बाद उसने, या फिर अगले साल जो भी था, शी डिसऑनर्ड द पेमेंट, उसने क्या बोला, मैं मामा को पेमेंट नहीं करूंगी। वाई? क्योंकि उसने मुझको कुछ दिया है क्या? नहीं। बट देयर वाज स्टिल बच्चों वैलिड एक्सचेंज ऑफ कंसीडरेशन हो रहा था, आया ना? क्योंकि वो भले वो मामा ने प्रॉपर्टी नहीं दिया, पर किसने दिया था? उसके मम्मी ने दिया था बच्चों, तो उसके मामा ने दिया था कि बच्चों उसको नहीं। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो मम्मी ने वो प्रॉपर्टी दिया है, उसके एक्सचेंज में वो कंसीडरेशन मांग रहा है ना, उसके एक्सचेंज में बच्चों को क्या कर रहा है? एन्युटी मांग रहा है। तो इवन इफ दैट मामा हैज नॉट गिवन एनीथिंग, somebody else on his behalf has given that daughter, क्या दिया? उसके प्रॉपर्टी दिया, मामा की बहन ने दिया ना बच्चों प्रॉपर्टी को। याद आ रहा है कि नहीं? नहीं याद आ रहा? देयर वाज दिस लेडी, फीमेल, नॉट लेडी मतलब ये तुम्हारी ओल्ड लेडी, यस, उसकी डॉटर, और बच्चे ओल्ड लेडी का भाई, ब्रो, अरे हाँ या ना? मामा। क्लियर? Now daughter said, why should I give you the money? Why should I give you the money? Because you have not given anything to me. Okay? तो हमारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, it is without consideration because you have not given anything to me. Are you getting my point? अब ये कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों still it is valid, क्यों? क्योंकि भले उसने नहीं दिया रहेगा, उसके बिहाफ पे उसकी मम्मी, उसकी बहन ने, मतलब ये लड़की ने उसको, ये औरत ने बच्चों क्या किया था? प्रॉपर्टी दिया था। So there was an exchange. There was an exchange. पर तुमने ही देना चाहिए बच्चों को, जरूरी नहीं है। एनीबडी एल्स ऑन योर बिहाफ कैन आल्सो ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो बच्चों उसको एन्युटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये भाई को, मामा को, जो भी था, एन्युटी मिलेगा? मिलेगा। यस क्लियर? बढ़ेगा आगे। इधर थे हम लोग। लीगल रूल्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। इट मस्ट मूव विद द डिजायर ऑफ प्रोमिसर ओनली, नॉट एट द डिजायर ऑफ एनी अदर पार्टी। प्रोमिसर की इच्छा से ही बच्चों पेमेंट होना, जब कंसिडरेशन मूव होना चाहिए। मूव, यस, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्लियर? आगे, इट मे बी, यू कैन से व्हाट, फुलफिल्ड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इंपॉर्टेंट, ओके? सो इट मस्ट मूव मतलब अगेन फुलफिल्ड बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब वो दोनों लोगों ने ही बच्चों कंसिडरेशन पे करना चाहिए, कोई भी जरूरी नहीं है। The contract बच्चों can be between two persons, but वो consideration can be exchanged between any other party also। मतलब क्या बच्चों? एग्जाम्पल के लिए,
तुम्हारे पेरेंट्स का बच्चों मान लो, हाँ या ना? एकदम के साथ, एकदम एकेडमी के साथ बच्चों कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हाँ या ना? ये कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में है, हाँ या ना बच्चों? बट तुम्हारे बिहाफ पे मतलब कंसर्न बच्चों कौन किसको दे रहा है? इनके फैकल्टी। अरे हाँ या ना बच्चों? सो इट कैन बी फुलफिल्ड बाय एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। झेपा के नहीं झेपा? यस फेलियर? तो ये स्टूडेंट को दे रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो कैन मूव बिटवीन अदर पार्टीज, भले वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और के बीच में रहा तो भी, पर जो भी हो रहा है बच्चों कंसर्न मूवमेंट, इट इज डन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज। अंडरस्टूड क्लियर? अरे हाँ। आगे, इट मे बी एग्जीक्यूटेड एज वेल एज एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या? हो चुका है, होने वाला है? हो चुका है। एग्जीक्यूटर मतलब पेंडिंग है, होने वाला है। आई थिंक तुम्हारा एग्जांपल अपने देखा था, अग्रीमेंट टू सेल किया अपन ने? अग्रीमेंट टू सेल कभी नहीं किया। अग्रीमेंट टू सेल नहीं किया ना अब तक कभी अपन ने? नहीं किया। फिर इसमें एग्जीक्यूटर क्या था? क्रेडिट सेल। व्हाट इज द क्रेडिट सेल? समझता है ना? सामान बेच दिया मैंने, सामान बेच दिया, पैसा आया क्या? पेंडिंग है ना, तो इट इज एग्जीक्यूटरी। जब आएगा तो एग्जीक्यूटेड। कैश सेल्स एग्जीक्यूटेड, क्रेडिट सेल्स एग्जीक्यूटरी, हाँ या ना? ये तुमने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, क्या दिया है? बहुत बड़ा ऑर्डर कि मैं अगले महीने आऊंगा, ये सामान लेके जाऊंगा, तब पेमेंट करूंगा। अग्रीमेंट अभी हो गया, अग्रीमेंट अभी हो गया रहेगा, थोड़ा सा कुछ एडवांस भी दिया रहेगा, फिर नहीं भी दिया रहेगा, व्हाटएवर इट इज। यस क्लियर? सामान भी नहीं दिया, पैसे भी नहीं दिए, क्योंकि अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, अगले महीने में आऊंगा और सामान लेके जाऊंगा। क्लियर क्लियर? तो इतना बड़ा ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए ना उसको। तुम बच्चों मानो तुम्हारे घर में कुछ फंक्शन है, तुमको बहुत बड़ा क्या बोलते केटरिंग का तुमको ऑर्डर देना पड़ेगा, तो बोलेगे तुम एडवांस में बोलेगा ना उसको, क्या बोलोगे? चल अभी का अभी चल, तुम अभी खाना बना उधर है, चलेगा क्या? उसको ना सामान लाने को टाइम लगेगा ना बच्चों। यस क्लियर? तो परफॉर्मेंस दोनों साइड से परफॉर्मेंस कैन बी आल्सो पेंडिंग। अंडरस्टूड? सो इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? Whether the things which are exchanged, they should be of equal value, हाँ या ना? नहीं, they need not be of बच्चों equal value. The things, the goods, whatever has been exchanged, it need not be of same equivalent value. Yes clear? वो कम में या फिर ज्यादा में हो सकता है, बिकॉज वहां पे फिर कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फिर वहां पे वो लॉ इंटरफियर नहीं करेगा। तुमको चूना लगाना है, लगाओ। ये मान लो ये पेन लगाने का 1 करोड़ का लगाने का, 1 करोड़ का लगाओ, हमको कोई टेंशन नहीं है। इट कैन बी स्टिल अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें तुम्हारा फ्रॉड वॉड नहीं आना चाहिए, वो अलग बात हो गई। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? सो लीगल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा सेम वैल्यू में एक्सचेंज होना चाहिए। तो अपन आई थिंक बार बार एग्जांपल लेते हैं कार का। 10 लाख की कार है, मैंने 3 लाख में 4 लाख में बेच दी, दैट इज कंप्लीटली वैलिड। तू मेरा दोस्त है, तेरे को डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट आ रहा है, हाँ या ना? कंप्लीटली वैलिड। अंडरस्टूड? कौन सा उसमें? पर उन्होंने यहां पे दिया नहीं है ना, टेक्स्ट बुक में नहीं है ना, है क्या? तो फिर छोड़ दो। हाँ, फिर पेज का डिस्क्रिप्शन जाने का ही नहीं, फिर जाओ ही मत उसमें, अपने बस नाम लिखा रहेगा। फिर बोल्डन मॉडर्न ना, जितना दिया उतना ही लिखो उसमें। अब जाके फिर इसमें फिर पढ़े करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसको क्वेश्चन डायरेक्टली तो आएगा ही नहीं। डन? इट शुड नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। कौन सा एग्जांपल था इसमें? पुलिस ऑफिसर का है ना। तुम्हारा कुछ सामान चोरी हो गया, तुम गए पुलिस के पास, ये केस दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराया, बोला तुम काम करो, हाँ या ना? तो उसके लिए तुम इसके लिए तुम कुछ उसको एक्स्ट्रा पैसे दोगे क्या? नॉर्मली नहीं। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो तुमने सोचो कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरा चोरी का सामान तुम ढूंढ के लेके आओ, और तुमने कुछ अग्री किया उसको, ही इज लीगली बाउंड टू डू ऑलरेडी। उसका काम ही क्या बच्चों? ही इज लीगली बाउंड टू डू दैट वर्क। तो जो लीगली बाउंड है, दैट कैन नॉट बी योर कंसिडरेशन। आई गेटिंग माय पॉइंट और नो? अगर उसने कुछ उसके ड्यूटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा किया, ड्यूटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा किया, दैट कैन बी अ वैलिड कंसिडरेशन। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं उसके काम की बात करूं। किसके काम की बात कर रहा हूं मैं? पुलिस ऑफिसर के। तो सामान तुमको ढूंढ के दे रहा है, तुमको कुछ फेवर नहीं कर रहा है वो, बिकॉज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू डू परफॉर्म। अरे हाँ या ना एवरीबॉडी? उसने कुछ बाकी का एक्स्ट्रा कुछ काम किया, दैट कैन बी बच्चों, उसके लिए दैट कैन बी अ वैलिड कंसिडरेशन। यस, इट मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। टाइम पास था ये एग्जांपल, चांद तारे तोड़ के लेके आना,
मैजिक से किसी को जिंदा करना, मैजिक से कोई ट्रेजरी ढूंढना, वो सब टाइम पास, दैट कैन नॉट बी अ वैलिड कंसिडरेशन. इट शुड नॉट, ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोजिंग टू पब्लिक पॉलिसी. इसकी बात करें हम लोग कंसिडरेशन. एनीथिंग यू कैन से व्हाट, किसी को मारना, तोड़ना, फोड़ना, ड्रग्स वर्क, वो सब टाइम पास, वो सब चीजें, दैट कैन नॉट बी वैलिड कंसिडरेशन, दैट कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड. यस. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. प्रिविटी मतलब क्या बच्चों, फिर से नॉलेज है ना, दैट यू आर पार्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज अ सोशल अग्रीमेंट. कौन सा वाला सोशल अग्रीमेंट था, कौन सा वाला सोशल अग्रीमेंट था विराट, टाइप करके रखना. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था बच्चों, थर्ड पार्टी कैन नॉट सी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. अरे हाँ या ना, थर्ड पार्टी कैन नॉट सी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. याद है कि नहीं, ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन sue the other parties. Clear? Normally that was the case. Third party बच्चों generally cannot sue on the contract, but there are exceptions. और 3-4 कुछ तो तुम्हारे टाइम पास exceptions थे, कुछ याद आ रहा है. मतलब those parties are not mentioned. Point is what बच्चों, वो पार्टी का नाम मेंशन नहीं है कहां पे, कॉन्ट्रैक्ट में, तो भी they can sue the पार्टी जिसका नाम मेंशन है. क्यों, कब कब हो सकता है, कुछ याद आ रहा है. ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट टाइम पास था वो याद आ रहा है. एग्जांपल, द हस्बैंड इल ट्रीटेड हिज वाइफ, वाइफ चली गई घर पे नाराज होके, हाँ या ना. फिर अग्रीमेंट हुआ बच्चों बिटवीन दैट हस्बैंड एंड फादर इन लॉ कि अगर मैंने फिर से तुम्हारी डॉटर को इल ट्रीट किया मैं उसको पैसे दूंगा, ऐसा कुछ तो था वो. ऐसे एग्जांपल था, कुछ याद आ रहा है कि नहीं. यस चलिए. और उसके बावजूद उसने इल ट्रीट किया. द कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन हस्बैंड एंड फादर इन लॉ. द कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन द हस्बैंड एंड फादर इन लॉ एंड ही इल ट्रीटेड द वाइफ. वाइफ ने केस किया कि मुझको मेरा कंपनसेशन चाहिए. केस किस मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, हस्बैंड एंड फादर इन लॉ. कैन थर्ड पार्टी स्यू, यस, एक्सेप्शन में वो आता है इन केस ऑफ व्हाट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स. समझ रहे बच्चों. देन हु एल्स कैन स्यू, बेनिफिशियरीज कैन स्यू ऑन द ट्रस्ट वगैरह. कुछ झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है. बेनिफिशियरीज टू द ट्रस्ट कैन स्यू ऑन द ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट. क्यों, बिकॉज वो ट्रस्ट किसके लिए फॉर्म किया था, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरीज, सो दे कैन ऑल्सो स्यू. अरे हाँ, फैमिली सेटलमेंट हो गया, वो भाई भाई के बीच में अग्रीमेंट था, तो ये बस ये फिलहाल बस नाम ही लिखना. इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी को कुछ बेनिफिट दी है बाय एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉबल. एस्टॉबल याद आ रहा है, एस्टॉबल क्या था बच्चों, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग. तुमने जो बिलीव करवाया है सामने वाले को, फिर तुम उससे बच्चों मूव कर नहीं सकते. मतलब क्या, यू कैन टेक अ यू टर्न. तुमने जो सामने वाले को बिलीव करवाया है वही तुम्हारा क्या बोलते हैं, मतलब इट विल बी काइंड ऑफ परमानेंट. You will have to honor whatever जो तुमने सामने वाले को बताया है. You cannot take U-turn from whatever you had agreed. In case of covenant, running with the land, क्या था बच्चों covenant? Clause, condition, आया ना. तो कुछ लैंड के साथ बच्चों कुछ कंडीशंस चल रहा है. एग्जाम्पल तुम्हारा कौन सा था, रमनलाल, चतनलाल, भगवान, उसको कुछ तो अलग नाम था उसका. करेक्ट. यूज इट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस. लैंड का ओनर था, 10 एकड़ की लैंड थी कुछ तो, या फिर 2 आजू बाजू में थे, आजू बाजू में दोनों लैंड उसकी थी. उसने आधा लैंड बेच दिया उसका और बोला ये जिसको भी आगे बेचना है बेचो, पर ये लैंड में कभी भी कुछ इंडस्ट्रियल का काम नहीं कर सकते. ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि मेरे बाजू में मेरा एग्रीकल्चरल लैंड है, खराब हो जाएगा वो. तो भले वो जो पार्टी ने वो क्या बोलता है परचेज किया है, वो आगे जाके बेच रहा है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, तुम्हारा ट्रांजेक्शन चलता जा रहा है, आया ना. तो भी बच्चों कंडीशन हमेशा एप्लीकेबल रहेगा ऑन दैट लैंड. यस, वो कंडीशन हमेशा एप्लीकेबल रहेगा ऑन दैट लैंड, क्योंकि बेचते वक्त ओरिजिनली बच्चों क्या था, वो ये कंडीशन तुमने बच्चों डाल दिया था लैंड के साथ. हाँ या ना एवरीबॉडी. दैट वाज अ लैंड, यू कैन से कोवेनेंट मींस कंडीशन और अ क्लॉज. रनिंग मतलब क्या, वो चल रहा है लैंड के साथ ही. अंडरस्टूड. आई थिंक तुम्हारा आईसीएस स्टडी मटेरियल में पीछे में एक क्वेश्चन देकर रखा था, वो ऐसा था, 10 एकड़ का लैंड था और उसने बोला कि मैं 10 के 10 एकड़ बेच रहा हूं, उसमें से 9 एकड़ में जो करना है करो, बट 1 एकड़ मेरे लड़के के लिए वो ये रहेगा, रिजर्व रहेगा, और उसको जो करना उधर करने दो. दैट वाज द केस. यस और नो. जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदा वो बच्चों पूरा का पूरा 10 एकड़ के ऊपर काम कर रहा है. दैट विल नॉट बी वैलिड. दैट सन कैन स्यू ऑन दैट ओनर इवन इफ ही वाज नॉट पार्टी टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. याद आ रहा है क्या? आगे बढ़े नौजवानों. नहीं, contracts entered through an agent, sorry, into
through an agent. Obviously this will be part of contract of agency. Okay, आप लोग अब तक बच्चों पार्टनरशिप में गए नहीं है, but what do you mean by agent? One, very good, one person acting on behalf of somebody else. So there is a principal, there is an agent. तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बाद में आएगा, तुमको अभी नहीं है, सी एंटर में है. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज टेस्ट. टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, टेस्ट मतलब टेस्ट फुलफिल सेटिस्फाई हुआ तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है. एंड वन ऑफ द टेस्ट इज दैट वेदर एजेंट कैन बाइंड द प्रिंसिपल टू द थर्ड पार्टी. इसको झेप रहा है कि नहीं? कैन एजेंट बाइंड द प्रिंसिपल टू द थर्ड पार्टी, मतलब एजेंट कुछ ऐसा कुछ काम कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे जिसकी वजह से प्रिंसिपल लायबल हो जाए? आंसर इज यस. इफ दैट आंसर इज यस देन वी से बच्चों एजेंसी है. आई गेटिंग माय पॉइंट और नो? नहीं समझा? मैं लिख के देता हूं, एग्जाम्पल सब लिख के दो, टेंशन मत लो. प्रिंसिपल, यहां पे कौन? एजेंट. किनके बीच में संबंध है बच्चों? प्रिंसिपल एंड एजेंट, हाँ या ना? ठीक है. अब यहां पे कौन बच्चों? थर्ड पार्टी. नाउ एजेंट गया बच्चों थर्ड पार्टी के पास, है ना? थर्ड पार्टी के बच्चों एंगल से, थर्ड पार्टी के एंगल से उसको पता कि ये एजेंट है, मतलब उसको पता कि कोई ना कोई प्रिंसिपल भी है. कुछ झेप रहा है? यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी एंड सी. तो व्हेन सी नोज, थर्ड पार्टी नोज कि ही इज डीलिंग विद द एजेंट, मतलब उसको ऑब्वियसली पता कि देयर इज समबडी हु इज व्हाट? प्रिंसिपल. आई ओके क्लियर? कल जाके बच्चों बी ने कुछ झोल किया, बी ने बच्चों कुछ भी झोल किया, कैन सी sue A or no? If the answer is yes, then we obviously say there is a contract of agency between A and B. A and B मतलब क्या? B के पास वो पावर था to make his principal liable. It can be vice versa also. मतलब क्या? कल जाके C ने बच्चों को झोल कर दिया, कल जाके C ने कुछ झोल कर दिया, झोल कर दिया मतलब C पैसा नहीं दे रहा है. Who can sue? A can also sue. A can sue in fact, हाँ या ना? It works both ways. Getting my point? तो बी का काम क्या? एजेंट बीच में है ना, वो बीच में है, तो दो लोगों को मिला के देना उसका काम है काइंड ऑफ, हाँ या ना? और इज डूइंग बच्चों बिहाफ, ही इज डूइंग बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड ही इज एंटरिंग इनटू बिजनेस विद सी बट ऑन बिहाफ ऑफ ए. कुछ झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? यस चलिए, या करेक्ट, तुम्हारे कंसर्न में वही आता है, करेक्ट. सो कॉन्ट्रैक्ट बच्चों एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, थ्रू एन एजेंट. तो जो पार्टी का नाम नहीं है बच्चों, इवन ही कैन sue on such contracts. So they were what बच्चों? exception to your what? ये तुम्हारे exception किसके exception थे? किसका केस था ये? Third party can, you can say, then sue on the contract. तुम्हारा वो legal doctrine का नाम क्या? Doctrine of privity to contract. Yes or no? Next one. Ready? Contract without consideration. Again फिर से legal principle, normal principle क्या है? No consideration, no contract. और उसके फिर एक्सेप्शंस, हाँ या ना? सेक्शन 25 था क्या? सेक्शन 25, सेक्शन 25. रेडी? एक्सेप्शंस कि कंसिडरेशन नहीं रहा बच्चों तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, हाँ या ना? सेक्शन 10 अपने डिस्कस किया नहीं एक्चुअली. सेक्शन 10 क्या था? आना चाहिए था. एसेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या आता है? अग्रीमेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, हाँ आगे कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, पार्टी शुड बी कंपिटेंट और नो. सेक्शन 11 है, पार्टी शुड बी कंपिटेंट और नो फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 10 में आता कि नहीं आता? फिर कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज डिटेल दिए है. सेक्शन 10 की बात कर रही है, हो गया, तू पीछे चल रहे हैं. 25 जाके मतलब 10 में भी आ गए. हाँ, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसिडरेशन, टू पार्टीज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. कंसिडरेशन इज पार्ट ऑफ सेक्शन 10, मतलब कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी पार्टीज भी होना चाहिए. याद आ रहा है? सेक्शन 10 ने बोला, अरे हाँ या ना? व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज सेक्शन 10 ने बोला कि कंसिडरेशन होना ही चाहिए. वो नहीं है तो तुम्हारा सेक्शन तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं है, वो कंसिडर नो कॉन्ट्रैक्ट. और उसके भी हम लोग फिर से क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? एक्सेप्शन कि कंसिडर नहीं रहेगा तो भी इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पहला वाला बच्चों क्या है बच्चों तुम्हारा? नेचुरल लव एंड अफेक्शन. हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, जो भी रहेगा, सन डॉटर जो भी, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, और कुछ था क्या? नहीं. और उसमें तुम्हारे 4 कंडीशंस थे.
4 पॉइंट्स थे. इट इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. राइटिंग में चाहिए, रजिस्टर्ड भी चाहिए. हाँ, रिलेशन, सॉरी, करेक्ट. दे शुड बी नियर और क्लोज रिलेशनशिप, तो ही नेचुरल लव और अफेक्शन आएगा. हाँ या ना, वरना तो आगे बढ़ू. हाँ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन डन. देन कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, एकदम अलग ही अजीब केस है ये. ओके, क्या था ये कि तुम ऑलरेडी कुछ कर चुके किसी और के लिए, तुम ऑलरेडी कुछ पास्ट में कर चुके किसी और के लिए वॉलंटरीली. ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 1. तभी कुछ अग्रीमेंट हुआ था तुम्हारा? नहीं हुआ था. तुमने कुछ ना कुछ वॉलंटरीली किया है, मन में तुम्हारा था तो तुमने काम किया. क्लियर? देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल. बाद में जिसके लिए काम किया उसने बाद में तुमको प्रॉमिस किया बाद में कि हाँ तूने जो काम किया था उसके लिए आई विल पे यू दिस रुपीज, दिस मच मनी वगैरह वगैरह. कुछ झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? तो जब उसने ऑफर किया, ही इज बच्चों ऑफरिंग यू फॉर द वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम. ही इज ऑफरिंग यू नाउ फॉर द वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम. तो बच्चों ये भी तुम्हारा क्या रहेगा? अभी अभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है. दैट इज ऑल्सो बच्चों योर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यस, क्लियर? कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. एग्जाम्पल क्या था? फाइंडर ऑफ लॉस्ट वॉलेट, अंकल, लॉयर एंड नेफ्यू. हाँ करेक्ट, याद आया मेरे को. कोर्ट का केस चल रहा था, कोई एक्स के खिलाफ था, वो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है ना. कोर्ट में कुछ केस चल रहा था. ओके, एक नेफ्यू, मतलब नेफ्यू जो भी है, ही वॉज फाइटिंग अ केस इन द कोर्ट. उसका चाचा आया, अंकल जो भी अंकल आया और बोला मैं तेको हेल्प करता हूँ. अब नॉर्मल है, घोड़ा बेड़ा नहीं है. ठीक है, अंकल ने बोला मैं तेको हेल्प करता हूँ केस में, और अंकल ने हेल्प किया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ अग्रीमेंट. अभी कुछ उनका कम्युनिकेशन है क्या? नहीं. अंकल ने वॉलंटरीली उसको हेल्प किया है. केस वेस जीत गया बच्चों, लड़का जो भी है नेफ्यू केस जीत गया. उसके बाद वो प्रॉमिस करता है कि अंकल आपने जो मुझको हेल्प किया था उसके लिए मैं आपको कुछ ना कुछ अभी कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ. तो जब उसने प्रॉमिस किया, नाउ बच्चों इट इज व्हाट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब उसके कॉन्ट्रैक्ट के आगे उसके बाद में कुछ मिलने वाला है उसको, फिर वो लड़के को फिर से नहीं, ये ऑलरेडी रिसीव ना पास्ट वॉलंटरी सर्विस, तो इसके अगेंस्ट उसको कुछ अभी प्रॉमिस कर रहा है. नाउ बच्चों इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यस, लियो. प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट. टाइम बार डेट में बच्चों दूसरा एक्ट कौन सा आता है? द लिमिटेशन एक्ट. क्या बोलता है वो? 5 नहीं है, नॉट 5 years, 3 years. 3 years फ्रॉम व्हेन योर डेट बिकम्स ड्यू. आया ना? तुम्हारे पास बच्चों कितना टाइम है? तुम्हारा अगर चेक नॉट चेक, उसमें अलग हो जाएगा वो, बट वेन एवर यू हैव द राइट टू स्यू, तो तुमने 3 साल तक स्यू नहीं किया, व्हेन योर डेट हैज बिकम पेएबल, आउटस्टैंडिंग, और वो पे नहीं किया कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए तुमने कुछ एक्शन नहीं लिया, भूल जाओ, फिर तुम यू कैन नॉट रिकवर लीगली. यू कैन नॉट बच्चों रिकवर लीगली. समझ रहे हो गया टाइम बार्ड, टाइम खत्म हो चुका है टू रिकवर दैट पर्टिकुलर डेट. याद आ रहा है ना? किया ना अपन ने? यस, लियो. अब जो डेटर है, कौन बच्चों? डेटर. ओके, उसके अगेंस्ट अपन केस नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज़ वो टाइम बार हो चुका है. यस, लियो. दैट इज पॉइंट नंबर 1. इट इज अ टाइम बार डेट. तो टाइम बार होने के बाद डेटर प्रॉमिस करता है, चल ठीक है थोड़ा सा मैं तेको पेमेंट कर देता हूँ, लेट अस सेटल. अपना 10,000 रुपए का अमाउंट था, 5,000 में सेटलमेंट मान देते. एज इट इज यू कैन नॉट sue me for 10,000. व्हाई? टाइम बार हो चुका है. फिर भी नाउ आई प्रॉमिस टू पे ₹5,000 एज ए फाइनल सेटलमेंट. अब जो उसने जो प्रॉमिस किया है ₹5,000 का, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ यू कैन sue him for ₹5,000 only. But why? Because it was a time barred debt. Clear लियो? So time barred debt रहा तो क्या? वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुमको रीपे कर दूंगा. नहीं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो चलेगा. दैट विल बी अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. फिर उसने अग्री किया ना अभी पे करूंगा, तभी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा फिर से आएगा ना. तो पेमेंट कब करोगे? 7 दिन के बाद, महीने भर के बाद. तो समथिंग यू हैव टू गिव इन द कॉन्ट्रैक्ट ना, दैट आई एग्री टू पे यू टाइम बार्ड डेट व्हेन. वो भी तो उसने आएगा ना क्वेश्चन उसमें. नहीं, बाकी सिविल के लिए भी है. यू हैव टू फाइल विद इन 3 years. क्रिमिनल के लिए नहीं है, बड़े केसेस के लिए नहीं है. यू कैन फाइल विद 5 साल 10 साल के बाद भी एविडेंस मिलता है. तो नॉर्मल सिविल केसेस के लिए चलता है. क्रिमिनल के लिए देन यू हैव टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी एट लार्ज ना, तो इट इज ओके. उसको टाइम दे सकते हैं हम. हुआ था ना कुछ किसी इतने साल के बाद क्यों आए, 5-10 साल के बाद क्यों आए, क्रिमिनल वाले चलते हैं. ये क्या था बच्चों तुम्हारा? एजेंसी. अच्छा, एजेंसी बेलमेंट में बच्चों तुम्हारा सेम है, और चैरिटी अलग है.
गिफ्ट एंड चैरिटी इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, गिफ्ट एंड चैरिटी इज ऑलमोस्ट सेम। तुमने किसी को प्रॉमिस किया आई विल गिफ्ट यू, या फिर किसी को प्रॉमिस किया मैं चैरिटी करने वाला हूं, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें तुमको रिटर्न में कुछ मिलने वाला है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। तो गिफ्ट इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन। झेप रहा है कि नहीं सभी को? अरे हाँ है ना। बेलमेंट और एजेंसी में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट सिंपल मैं बोलूंगा, एजेंसी इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, एंड दे कैन बी क्रिएटेड विदाउट कंसीडरेशन। सिंपल एग्जांपल एजेंसी का दूंगा बच्चों मैं तुमको। प्रिंसिपल एजेंसी का संबंध जब क्रिएट होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ये संबंध क्रिएट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी चालू करने के लिए कि एजेंट कुछ प्रिंसिपल को कुछ अमाउंट दे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बस दोनों का अग्रीमेंट हो गया, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। यस क्लियर? बेलमेंट बच्चों होता है, एग्जांपल फिर से दे रहा हूं तुमको मैं एक बार लास्ट के लिए, कि बेलमेंट मींस तुम्हारे गुड्स किसी और के पास रखे हैं टेम्पररीली। ओके, तो तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारे किताब, तुम्हारे बैग, तुम्हारा बाइक वगैरह हो गया, किसी को तुमने दिया, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए यूज करने के लिए दिया, तो दैट इज ऑल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तुमको उसके रिटर्न में कुछ मिल रहा है, मान लो कुछ भी नहीं, दैट इज स्टिल बच्चों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट मतलब क्या? तुम्हारे गुड्स किसी और के पास है फॉर टेम्पररी पर्पस। हाँ है ना? एग्जाम्पल कुछ याद आ रहा तुमको? और कौन सा? सैम कंसाइनमेंट हो गया, कुछ कंसाइनमेंट, कुछ भी हो तो कंसाइनमेंट। सेल ऑफ गुड्स में भी कंसाइनमेंट बोलेगे। हाँ, उसके अलावा कुछ है कि नहीं तुम्हारी दुनिया में कंसाइनमेंट के अलावा? व्हाट एल्स? लॉन्ड्री, तुमने कपड़े दिए ना लॉन्ड्री वाले को, तुम्हारा सामान किसी और के पास है टेम्पररी पर्पस। गैरेज वाले को गाड़ी, घोड़े, हाँ है ना, घोड़े का क्या सर्विसिंग करेगा मुझको नहीं पता, ठीक है, मेरा घोड़ा सर्विसिंग करा के दे। यस क्लियर? आगे और एग्जांपल क्या? तुम्हारा लैपटॉप हो गया, मोबाइल रिपेयर कर दिया, बेलमेंट। एनीथिंग एल्स? करेक्ट करेक्ट, वो कंसाइनमेंट का हिस्सा हो गया काइंड ऑफ। यस ऑब्वियसली, यस। तुम्हारे गुड्स अल्टीमेटली किसी और के पास है, जोमैटो, स्विगी, डेली इज ऑलवेज योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। किसी और का खाना बच्चों कोई और लेके जा रहा है, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कुरियर सर्विस, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तुमने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पहले किसी और को दे दिए ना टू सेंड इट, दैट इज ऑल्सो योर बेलमेंट। यस क्लियर? तुमने साइकिल, कार, बाइक रेंट पे लिया, दैट इज व्हाट बच्चों? बेलमेंट। हाँ या ना? नहीं समझा? समझ रहा है ना सभी को? ओके एवरीबॉडी? पॉइंट इज व्हाट, यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? दीज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी स्टार्टेड इवन विदाउट कंसिडरेशन, इतना ही पॉइंट है। तुमने तुम्हारे बच्चों सामान किसी और को दे दिया यूज करने के लिए, एयरबीएनबी इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो वो कवर नहीं होगा। बेलमेंट कवर्स ओनली मूवेबल गुड्स, बट या गुड पॉइंट एटलीस्ट। यस क्लियर? बेलमेंट कवर्स ओनली मूवेबल गुड्स। अरे हाँ, कहां तक पहुंचे थे हम लोग? 3 में पहुंचे थे क्या? आई रिमेंबर माइनर वाइनर सब याद आ रहा अपने को? माइनर वी जस्ट स्टार्टेड और वी वर इनटू माइनर वाला केस, है ना? करेंगे ना, तो अभी भी थोड़ा करेंगे ना, कल भी करेंगे। क्या किया मैंने ऐसा? प्लीज क्या कर रहे? ऐसा प्लीज कह रहे हो? इतना बेरहम नहीं था मैं अब तक। सेक्शन 10 क्या था? एसेंशियल तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 नो। तो भगाओ तेरे को मैं इधर, थोड़ा सा भगाओ, क्या फिर तेरा हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है। सेक्शन 11, हु इज कंपेटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? कौन कौन? 3 लोग, 3 टाइप्स ऑफ पार्टीज, मेजर एज, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मेजर मतलब व्हाट? हु इज नॉट माइनर, मतलब ऑब्वियसली एज ऑफ 18 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, और वो बोला तुम एक दिन भी कम हो गया, एक दिन भी कम, 17 इयर्स 11 मंथ्स 29 डेज भी रहेगा तो भी उसको माइनर मानेंगे। हाँ या ना? क्लियर लियो? साउंड माइंड का मतलब क्या है? हु इज नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना? सही है ना? हु इज साउंड माइंड, हु इज नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, तो जो भी है साउंड एवर अनसाउंड, हाउ विल यू डिफाइन? क्या बोला? Rational person, good. What else? A person who understands the consequences of his actions. कुछ समझ रहा है कि नहीं? A person who understands the consequences of his action. बच्चों पीने के बाद क्या होगा? नाचेंगे, है ना? फिर पीने के बाद तुमने क्या किया? तुमको याद है क्या? ऐसा पूछ नहीं रहा तुमको एक्सपीरियंस से,
पिक्चर विक्चर देखा रहेगा तो पूछ रहा हूँ, ओके? यस क्लियर? तो पता है तुमने क्या किया, हाँ या ना? क्लियर लियो? मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा मत लिखे जाओ उसको एग्जाम्पल को, बट वॉट एवर इट इज, ओके? कहीं और लिखे जाएंगे एग्जाम्पल को. तो बेसिकली यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन, दैट इज व्हाट बच्चों अनसाउंड माइंड. हाँ या ना? तुमने वो देखा क्या, मेरे को याद, हैव यू सीन फ्रेंड्स? फ्रेंड्स वैंड देखा तुम लोगों ने? फ्रेंड्स टीवी सीरीज. और मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा, बट वो तुम्हारा लास्ट सीजन में वो क्या नाम उसका, रॉस है ना, रॉस ही है ना वो कैरेक्टर. हाँ, वो पी के आता है, मस्त बहुत पीता है वो स्टार्टिंग एकदम लास्ट में. और फिर वो कहते तो गरम ओवन से कुछ तो निकालता है, वो कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है. ओवन से वो गरम उसका वेसल निकालता है बाहर, उसको तो अभी फील नहीं होता, बिकॉज ही इज इन अ ड्रंक स्टेट. हाँ या ना? ही इज दैट टाइम बच्चों व्हाट अनसाउंड माइंड. अगर वो नशे में नहीं रहता तो डालता था कि हाथ ओवन में? Obviously not. Are you getting my point or no? So who is of sound mind? A person who understands the consequences of his action. A prudent, rational person. अरे हाँ या ना? Clear? तो ना सलमान भाई पूछो, सलमान भाई कौन सा सल्लू भाई पी के गाड़ी चलाता है? That is what sound. चलाया था उसने कभी न कभी, हाँ या ना? चलाता ही है ऐसा नहीं, but yes, whatever. That was what, sound or unsound? Absolutely unsound. अरे हाँ या ना? Clear? तो इनएबिलिटेड स्टेट, या फिर तुम लोग नशे में, दैट इज व्हाट ऑब्वियसली नॉट जस्ट नशा, इट कैन बी लिटरली अनसाउंड, मतलब उसके वायर केमिकल लोचा हो गया है. इवन दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट बच्चों अनसाउंड माइंड. अंडरस्टूड क्लियर? कैन अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? नॉट नेवर. ही कैन समटाइम्स, कभी कभी वो कर सकता है. कब कर सकता है? जब नशे में है तब, मतलब व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड. ध्यान देना, A person who is usually of sound mind. क्या बोला मैंने? Usually. कभी कभी दोहरे पड़ते हैं, हाँ है ना? कभी कभी नमेश, है ना? नॉर्मली कैसे? नॉर्मल है, अच्छा है, बीच में झटके आते बच्चों, ओके? तो when can he enter into contract? नॉर्मली कर सकता है, but when he cannot, जब उसको झटके आते तब, हाँ या ना? जब उसको दोहरे पड़ रहे हैं तब. So person of sound mind cannot enter into contract जब when he is of unsound mind. अरे हाँ या ना? Vice versa, reverse. Person बच्चों काम से गया, हाँ या ना? क्या गया है? काम से गया. He is always of, usually of अनसाउंड माइंड. कभी कभी होश में आ जाता है, कभी कभी, है ना? जैसे सुबह एकदम एक दिन उठ गया, 1-2 घंटे के लिए बच्चों क्या है, वो साउंड माइंड है, हाँ यार? फिर से बच्चों उसका चला गया, चटक गया, हाँ यार ना? तो रूटीन में आ गया, उसके रूटीन में आ गया. सो व्हेन अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कैन एंटर व्हेन ही इज इनटू साउंड माइंड. हाँ या ना? बोलो क्या बोल रहे थे? क्या? तो वही बोल, अगर मेंटली अनस्टेबल है, मतलब अनसाउंड है, कभी कभी ठीक हो रहा है वो, कभी कभी अगर ही स्टेबल, दैट टाइम ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सो मेंटली अनस्टेबल भी रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? दैट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मैंने क्या बोला? टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ही शुड बी ऑफ. बाकी के टाइम वो कुछ भी करने दो, अपने कुछ लेना देना नहीं है. अनसाउंड रहेगा, साउंड रहेगा. द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ऑफ साउंड माइंड, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड बाइंडिंग. उसके बाद वो उसका लूज हो गया रहेगा कनेक्शन तो भी चलेगा. अंडरस्टूड क्लियर? चलो फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं. टुमारो विल डू इट फर्दर मोर अहेड. ओके बेटा, बाय. सुबह 8 बजे बैठो तुम लोग ना, सूझ गया है ना बैठे. चलो ऑनलाइन वालों बाय बाय.